आज मैं बहुत उत्साहित हूँ। रोज ही उत्साहित रहते हैं, लेकिन आज इस विशेष रूप से उत्साहित हूँ क्योंकि आज हमें सूत्र मालूम चलेगा कि भगवान हमें दिखेंगे कैसे। भगवान अपना दर्शन हमें कैसे देंगे, कब देंगे, ये एकदम प्रमाणिक रूप से मालूम चलेगा, मनगढ़ंत तरीके से नहीं। और इसके प्रमाण आपको हम श्रीमद् भागवतम से भी देंगे। कार्तिक प्रभु, आप लेट आते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ कि डांटना मेरा कर्तव्य है। आपसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि टाइम से आएंगे क्लास में, बोला था ना, सुबह से शाम तक कोई सेवा तो नहीं दे रहे ना कि बहुत पर हम पीठ तोड़ सेवा दे रहे हैं। उसमें भी लेट आते हैं क्लास में, ये क्लास की उपेक्षा है। अगर मैं 15 मिनट लेट आऊँ और क्लास में बैठे रहे तो कैसा रहेगा बताइए आपको। आप लोग क्लास में आकर बैठे रहे और मैं 15 मिनट लेट आऊँ तो कैसा लगेगा, बहुत खराब लगेगा ना। सुबह देखिए 8 बजे की क्लास होती है, अगर 2 मिनट भी वक्ता लेट हो जाता है तो अरे लेट कैसे हो गया। और श्रोता जो है आराम से घूमते टहलते आते हैं, ऐसा लगता है क्रिकेट देखने आ रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और माला वाला तो पूरा हो गया है ना, तो ये जो अच्छी बात नहीं है, ये कथा के प्रति अपराध ही है, और अब कथा के प्रति उपेक्षा भी है। क्या बोलते ही रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। हमारा होता तो कुछ नहीं, अपराध करते रहिए, लेकिन हाँ, मैं बताने का मेरा कर्तव्य है तो मैं बता देता हूँ। बाकी बताने के बाद भी कोई अपराध करना चाहता है तो कोई आपत्ति नहीं है उसके लिए। ठीक है, ये तो चलता ही है, चलता रहेगा। हम लोग ने कल चर्चा किया था कि इति तद ब्रह्म दर्शनम, याद आ रहा है। जब अविद्या निवृत्त हो जाती है, जब जीव अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीरों की से पहचान करना बंद कर देता है, तो वह ब्रह्म दर्शन कर पाता है, भगवान को देख पाता है और हमको देख पाता है। सॉरी, अपने आप को देख पाता है। तब एक प्रश्न बनेगा, अरे भाई माया तो है, जीव जगत में है और माया है, तो माया के रहते हुए भगवान को कैसे देख पा रहा है वो। प्रश्न बनेगा ना भाई। ये तो नहीं कह रहे हैं कि भगवान के धाम में जाके देखेगा। भगवान के धाम में जाएगा देखेगा, वो तो कोई संदेश में है ही नहीं। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं, लिंक समझिए तो बहुत आनंद आएगा। भगवान के पास जाएगा तो वो तो देखेगा ही, भगवान के धाम में जाएगा भगवान को देखेगा, वो तो आगे की बात है। यहाँ रह रहा है, माया के जगत में रह रहा है, माया रह रही है, माया के बीच में रह रहा है, और तब भगवान को कैसे देख लेगा। तो इस प्रकार से अगर है कोई प्रश्न या संदेह, तो यहाँ बता रहे हैं श्लोक में कि किस प्रकार से भगवान जब प्रसन्न होते हैं, जब हम उनका श्रवण कीर्तन बड़े आदर भाव से करते हैं, जब हमसे प्रसन्न होते हैं, तो इस माया को तिरोहित कर लेते हैं। तिरोहित समझ रहे हैं, खींच लेते। उपरत, ये शब्द बार बार आएगा, उपरत, तिरोहित, मतलब उसको वापस संवरण कर लेना। ये हिंदी के शब्द समझ पा रहे हैं, तिरोहित, उपरत, रुक जाना। जैसे यहाँ अभी एग्जाम्पल आएंगे, ये एसी चल रहा है तो कुछ ठंड महसूस हो रही है, अगर एसी बंद कर दिया जाएगा तो ठंड तिरोहित हो जाएगी। ये शब्द बार बार आएगा, इसलिए अपने मतलब चित्त में इसको पकड़ लीजिए। उपरत, तिरोहित, ये सब हो जाएगा। तो भगवान कब तिरोहित करते हैं, किसके प्रति तिरोहित करते हैं, उस सबको हम आज श्रवण करने वाले। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय 34वां श्लोक, और हो सकेगा तो हम लोग 35वां श्लोक भी करने वाले हैं। तो मेरे पीछे बोलिए। यदेशो परता देवी यदेषो परता देवी माया वैशारदी मति माया वैशारदीमतिः संपन्न एवेति विदो सम्पन्न एवेति विदुर् महिम्नि स्वे महीयते। महिम्नि स्वे महीयते। यदेशो परता देवी यद्य एषो परता देवी माया वैशारदी मति माया वैशारदीमतिः संपन्न एवेति विदो सम्पन्न एवेति विदुर् महिम्नि स्वे महीयते। महिम्नि स्वे महीयते। यदेशो परता देवी यद्य एषो परता देवी माया वैशारदी मति माया वैशारदीमतिः संपन्न एवेति विदुः सम्पन्न एवेति विदुर् महिम्नि स्वे महीयते। महिम्नि स्वे महीयते। यदेषो परता देवी यदेश परता देवी माया वैशारदीमतिः माया वैशारदी मति सम्पन्न एवेति विदुर् सम्बन्धे वेति विदुः महिम्नि स्वे महीयते। महिम्नि स्वे महीयते। शब्दार्थ बोलिए। यदि, यदि, फिर भी, ऐशा, वे, उपरता, दमित, देवी,
सॉरी, देवी माया, माया वैशारदी ज्ञान से पूर्ण, मति प्रकाश संपन्न, सेवा परिपूर्ण, एवं निश्चय ही इति, इस प्रकार विदुः जानते हुए, महिमनी महिमा में, स्वे अपनी, महीयते प्रतिष्ठित। अनुवाद: यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित या महिमा मंडित हो जाता है। अब देखिए, यहां ऐसा लग रहा है कि माया का शमन हो जाता है तो किसी और कारण से होगा और उसके बाद भगवान की कृपा होगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन ध्यान देना होगा, भगवत कृपा होती है तो माया तिरोहित होती है। कुछ समझ रहे हैं? त्रिगुणमयी, क्या है वो श्लोक? देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान गीता में कह रहे हैं कि ये जो गुणमयी माया है, रजोगुण तमोगुण और सतगुण से बनी हुई माया है, इसको पार पाना दुरत्य है। लेकिन मामे व ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण लेते हैं तो वे माया से तर जाते हैं। तो समझ लेना चाहिए कि जब भक्त भगवान की शरण लेता है, श्रवण कीर्तन के मार्ग से भक्ति करता है, तो भगवान अब उसके ऊपर दयालु हो जाते हैं, कहते ठीक है तो छोड़ दो। ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर है और वो कहे, या प्रेसिडेंट है भारत के देश के, और वो किसी कैदी के प्रति कृपालु हो जाए और कहें इसका भले ही 20 साल का जेल हो लेकिन छोड़ दो उसको, तो जेलर छोड़ देता है। अब तो समझ रहे हैं ना, जेलर छोड़ देता है तब प्राइम मिनिस्टर अनुमोदन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि माया छोड़ दी कि तो भगवान कहेंगे ठीक है तुमने छोड़ दिया अब इसको मैं अब कृपा करूंगा, ऐसा नहीं है। भगवान जब कृपा करते हैं तो माया छोड़ती है। और आप कहेंगे भगवान कृपा कब करते हैं, फिर तो सब पे करना चाहिए, और सब पे करते हुए तो दिख नहीं रहे हैं। ये बात भी है, सब लोग तो भजन नहीं कर रहे। जब हमें भक्तों के संग में आकर के भगवान की सेवा का मौका प्राप्त हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की ही कृपा है। ये बहुत समझ में नहीं आता इतनी आसानी से। ये जो हम लोग साथ में आकर के श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, ये भगवत कृपा ही है, इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये सत्य बात है कि ऐसा नहीं कि अगर हम इकट्ठे ना होते नहीं तो हम सब लोग भागवत पढ़ रहे होते। हमारी जो प्रवृत्ति है वह माया के कार्य में अधिक है कि नहीं? भगवत भक्ति के कार्य में कम है कि नहीं? ये तो भक्त संग में सब आसान हो जाता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। और अगर हम करते भी हैं तो उतने उत्साह के संग नहीं करते, उतने अभिनिवेश के संग नहीं, एब्जॉर्प्शन के संग नहीं करते, अकेले नहीं करते कि नहीं। एक श्लोक पढ़ा और हाँ हमने 10 मिनट पढ़ लिया, हमने 20 मिनट पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, लिख दिया, वो भी ठीक है। लेकिन कितना हम उसको ग्रहण कर पाते हैं, ये भक्त संग में ही होता है। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। अगर मैं पढ़ाऊं नहीं तो इतनी गंभीरता से किसी श्लोक को देखने वाला नहीं, किसी भी श्लोक को देखने वाला नहीं, इतनी गंभीरता से नहीं देखने वाला। इसीलिए प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद की शुरुआत में ही कह दिए कि श्रवण कीर्तन ये पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। और आप महसूस भी करते होंगे इस बात को। तो ये भगवान की कृपा प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने की इच्छा से ही भगवान हमारे हृदय में आने लगते हैं, तो माया तिरोहित होती है। सूर्य उदित होता है तो अंधकार जाता है, जब अंधकार जाता है तब सूर्य उदित होता है। क्या क्या आप ऐसा कह सकते हो? ऐसा कहने की कह सकते हैं, लेकिन जब सूर्य उदित होता है तो अंधकार जाता है। कुछ कुछ समझ रहे हैं? ठीक है। बाल प्रबोधिनी, ऐशा, ऐशा जो शब्द है यह है स्त्रीलिंग में है ना? ऐशा, ऐशा मतलब ये देवी माया, माता जी ठीक है। ऐशा अर्थात संसार चक्र के द्वारा क्रीड़ा करने वाली देवी। देखिए, देव शब्द का अर्थ होता है जो खेलता हो। क्रीड़ा, क्रीड़ा समझते हैं? क्रीड़ा मतलब लीला करना, खेलना। क्रीड़ा परायण व्यक्ति को देव कहा जाता है। भगवान को इसीलिए बहुत जगह देव शब्द से संबोधित किया गया है। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, सुना है देव? कृष्ण देव भवंतम वंदे। ऐसे ब्रह्मा जी भी प्रार्थना कर रहे हैं तो वो
नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराया, ऐसे करके बोलते कुंजावतंस परिपुच्छल सन्मुखाया, वन्य सृज कवलवात्र विषाणु वेणु। इसके आगे वाला श्लोक है अस्यापि देव वपुषे मदनुग्रहस्य, वहां पे भी देव शब्द आया। तो भगवान कृष्ण के लिए बार बार देव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, भगवान लीला परायण है, क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं, तो उनकी ही शक्ति है, इसलिए उनको देवी कह रहे हैं। देख रहे हैं कि शब्द का कितना अर्थ है, और क्या ये माया देवी क्या लीला कर रही हैं। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि इस माया की लीला में हम भी हैं। हमारा भी रोल है, ठीक है। अर्थात देव की, अर्थात जगत के जन्म आदि की क्रीड़ा में निरत भगवान की शक्ति रूपी माया, जो जीवों के स्वरूप का आवरण और विक्षेप करती है, जब उपरत होती है, मतलब शमित होती है, तिरोहित होती है, तब जीव संपन्न अर्थात आवरण और विक्षेप से मुक्त होकर अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। ऐसा विदु अर्थात तत्वज्ञ जानते हैं। मुझे समझ लग रहा है कि कुछ नहीं समझ में आया। देवी शब्द का अर्थ समझ पा रहे हैं? देवी का अर्थ है क्रीड़ा परायण माया देवी। और ये देवी किसकी शक्ति है? भगवान की। तो भगवान वस्तुतः क्रीड़ा परायण है, खेल खेल में जगत की रचना करते हैं, ये तो समझ में आया। अब ये खेल हो क्या रहा है, इस खेल में क्या करा जा रहा है? कॉस्ट्यूम्स पहनाई जा रही हैं। अब समझ में आया? नहीं समझ में आया? ड्रामा हो रहा है। इस मंच के डायरेक्टर हैं भगवान कृष्ण, स्क्रिप्ट राइटर कह दीजिए भगवान कृष्ण हैं, और डायरेक्टर हैं माया देवी, और हम सब लोग कॉस्ट्यूम पहन पहन करके ड्रामा कर रहे हैं। मानते हैं? अब तो समझ में आ रहा है कॉस्ट्यूम है कि नहीं। और आप जानते हो कि अच्छा से ड्रामा करने के लिए हमको भूलना होगा कि हम लोग वास्तविक जीवन में क्या है। भक्त लोग बताते हैं इस प्रकार से, मान लो कोई ड्रामा कर रहा हो और सोचे अरे मुझे इस ड्रामा के बाद सब्जी खरीदने जाना है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जाना है, तो क्या वह इस ड्रामे को ठीक से कर पाएगा? जब वो ड्रामा कर रहा है तो क्या उसके लिए आवश्यक है कि वह ड्रामे में पूरी तरह अभिनिविष्ट हो जाए, अभिनिविष्ट एब्जॉर्ब हो जाए, तभी सामने वाले को भी ऑब्जॉर्व कर पाएगा। मुझे याद है हमारे बलराम हॉल में बहुत सुंदर नाटक भक्तों ने किया, बड़ा अद्भुत नाटक कर रहे थे। एक ही माता जी थी जो पूतना भी बन गई, और बाद में देवकी, उन्हें पहले देवकी बनी फिर वही पूतना भी बन गई। उसे पहले देवकी बन के आई फिर पूतना बन के आई। मुझे याद है मैंने जीवन में एक ड्रामा डायरेक्ट किया था उधर आईआईटी कानपुर में, बड़ा फ्लॉप ड्रामा था, स्वीकार कर रहा हूँ, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही थी किसी को, लेकिन एक अच्छी थी। मेरे मित्र थे देवेंद्र उपाध्याय, उनको भीष्म पितामह बनना था। इतना सुंदर मेकअप किया कि एक क्षण के लिए तो मैं ही नहीं पहचान पाई ये कौन है। मैं ही स्क्रिप्ट लिखा, डायरेक्टर था तथा कथित, लेकिन उसमें समझ गया कि मुझे ड्रामा कराना नहीं आता है, लेकिन एकदम बिल्कुल आप पहचान ही नहीं सकते वो है कौन व्यक्ति। उसी प्रकार से हमें कॉस्ट्यूम्स पहना दी गई हैं, जन्म जन्मांतर हम इसमें एब्जॉर्ब रहते हैं कि हम देवता हैं या इंसान हैं या कुत्ता है, जो कुछ भी है। कुत्ता ये तो नहीं जानता है कि मुझे कुत्ता कहा जाता है, लेकिन वो मान रहा है कि वह भी शरीर है, ये ग्रहण कर रहे हैं। तो ये खेल एक के बाद एक चल रहा है, इतना दिखाई पड़ रहा है। तो ये भगवान इस जगत की लीला करते हैं। अब उसमें आवरण और विक्षेप, इसकी व्याख्या मैंने कल आप लोगों को करी थी। आवरण क्या होता है? माया क्या कर रही है? अपनी अविद्या शक्ति के द्वारा हमारे स्वरूप को ढक लेती, इसे कहते हैं आवरण। और विक्षेप मतलब जो हम नहीं है, ये हम शरीर नहीं है, इसमें हमारी अहम अहम और मम बुद्धि कर देती है, ये शरीर मैं हूं और शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। ये सब बातें आप समझ में आने लगी हैं? कुछ कठिनाई है? ये माउस किसका है? मेरा है। ये ग्लास किसका है? मेरा है। यहां तक कि जब हम ट्रेन का टिकट बुक कराते हैं, पता है कि केवल 4-5 घंटे के लिए वो बर्थ है, लेकिन उसके लिए हम लोग तलवार निकाल लेते हैं, ये बर्थ मेरी है, ये मेरी है, मेरी मेरी करते हैं कि नहीं? अब तो समझ में आ रहा है। ममता अहमता समझ रहे हैं? अहम मैं ही शरीर हूं और शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। ये बहुत गंभीर है, और इसी से तो ड्रामा चल रहा है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो ड्रामा समाप्त हो जाएगा। तो अब आप समझ रहे हैं कि संपन्न होने का अर्थ क्या हुआ? अपने स्वरूप में स्थित होना, स्मरण होना कि मैं कौन हूं कृष्ण के संबंध में, भगवत प्रेम की प्राप्ति होना। जब जिस व्यक्ति को यह प्राप्त हो गया वो व्यक्ति संपन्न हो गया।
संपन्न का अर्थ समझते हैं? असंपन्न का अर्थ जानता है? संपन्न का अर्थ क्या होता है? हाँ, कंप्लीट और यशस्वी। ठीक है, समृद्धिशाली, दैट इज द एग्जैक्ट वर्ड। और इसके संबंध में मैं एक लीला जरूर सुनाऊंगा, खोला बेचा श्रीधर की। आप मुझे याद दिला दें, इनकेस मैं भूल जाऊं तो नोट्स में डाल दीजिए। खोला बेचा श्रीधर, कौन व्यक्ति समृद्ध है, कौन व्यक्ति संपन्न है। ठीक है, और संपन्न अर्थात आवरण और विक्षेप से मुक्त हो जाता है। आवरण मतलब अपने स्वरूप को भूल जाना, उससे मुक्त हो जाता है, मतलब उसे अपना स्वरूप याद रहता है। और विक्षेप मतलब मैं ये शरीर हूं और शरीर संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, इसे विक्षेप कहता है, इससे भी मुक्त हो जाता है। वो जानता है कि हर मैं कृष्ण का हूं और हर वस्तु भगवान की है, मैं भी भगवान का हूं। हर वस्तु जो मेरे पास है उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए, और मेरा जीवन भी भगवान की सेवा के लिए। अब इस स्थिति में रहना तो छोड़ दीजिए, ये स्थिति समझ में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो देख रहा हूँ कि समझ में आने में भी कठिनाई लग महसूस कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? आप मानते हैं ना कि आप किसी व्यक्ति विशेष के बेटे हैं, आपका जन्म किसी स्थान पे हुआ। हम सभी लोग इस प्रकार से मानते हैं कि नहीं मानते? हम भारतीय हैं, हम ये हैं वो इत्यादि मानते हैं। यही तो अहम और मम है। क्या हमारा कभी जन्म होता है? अब यहाँ तो आप क्लास में यही बोलेंगे, लेकिन है ना बहुत कठोर जकड़ है ना कि मैं यहाँ का हूँ, मुझे उनकी बात सुननी ही चाहिए, मैं उनका फलाने व्यक्ति का लड़का हूँ या लड़की हूँ, ऐसा करके। इसीलिए तो दुनिया चल रही है ना, अहमता और ममता के कारण। जैसे ही हमने अपने आप को से अलग देखने की क्षमता जागृत हो गई हमारे, तो हम क्यों किसी की व्यर्थ भौतिक रूप से सेवा करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेवा नहीं करेंगे, भौतिक सेवा में क्यों लगेंगे हम? जैसे मान लीजिए आप प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप डीएम के सेक्रेटरी बनेंगे? स्पष्ट है। चक्रवर्ती बात कहते हैं, जो व्यक्ति सम्राट की सेवा कर रहा है, वह एक चपरासी की सेवा क्यों करेगा? कृष्ण की सेवा कर रहा है। ये बात इतनी आसान नहीं है। ये समझना कि मुझे कृष्ण की सेवा का मौका मिल रहा है, मैं बहुत भाग्यवान हूं। चाहे जप करने को मिल रहा है, चाहे श्रीमद् भागवतम श्रवण करने को मिल रहा है, प्रसाद ग्रहण करने को मिल रहा है, ये मेरा परम भाग्य है। ये कितने जन्मों के बाद कैसे कैसे मिला है, ये समझ नहीं पाता है व्यक्ति। और इसीलिए भौतिक वस्तुओं को बहुत महत्व देता है। तो अभी यानी आवरण अभी हटा नहीं है, तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, भक्ति करता रहे। धीरे धीरे समझ में आएगा कि हमें कृष्ण की सेवा ही सबसे महत्वपूर्ण या सबसे हाईएस्ट गिफ्ट है भगवान कृष्ण का, सबसे बड़ी समृद्धि है हमारे लिए। नहीं समझ में आ रहा है? एक तरीके से समझ जाइए। चैतन्य चरितामृत में से कहा गया है, नित्य पारिषद गण भुंजे सेवा सुख। अब एकदम क्लियर हो जाएगा। भगवान के नित्य पार्षद हैं आध्यात्मिक जगत में, जो नित्य ही भगवान कृष्ण की सेवा के सुख का अनुभव करते हैं। तो जब तक जीव को उस प्रकार की सेवा का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, जीव दरिद्रावस्था में ही है। आप समझ में आ रहा है? अरे आप सभी लोग जब करते हो, जब करते कभी कभी अच्छा लगता है, जो जैसे अच्छा लगना कहते हैं, रियली अच्छा लगना, मतलब ऐसा नहीं इमेजिन कर रहे हैं, तो उसको प्राप्त करके क्या आप अनुभव नहीं करते कि मैं बहुत सुखी हो गया हूं? ऐसे मुंह बना के देख रहे हो जैसे लग रहा है मैं कुछ फारसी बोल रहा हूं। अगर व्यक्ति सुबह उठ करके बढ़िया से जप करता है और भगवान की कृपा होती है, और जो उसको अनुभव प्राप्त होता है, उसके बाद क्या वस्तु रह जाती है जगत में प्राप्त करने के लिए, बताइए? और उससे क्या सुख मिल जा रहा है भक्त को? मेक सेंस ना? क्लियर समझ रहे हैं ना? और ये तो अभी हल्का एक ग्लिम्स है, और जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे और संपन्न होते चले जाएंगे। संपन्नता का अर्थ समझ रहे हैं? भगवान की सेवा का सुख जब जीव को मिलेगा, तब वो समृद्धिशाली हुआ। तो कब होता है? भगवान की कृपा जब होती है, हम भक्ति करते हैं, भगवान की कृपा होती है, तो भगवान अपने माधुर्य को हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं, अपनी मधुरता को प्रकाशित करते हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है। तो अपने आप ही जीव
को माया फिर छोड़ देती है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? कृष्ण भावना मतलब यस टू माया, सॉरी यस टू कृष्णा, क्षमा कीजिएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो आसान हो जाता। यस टू कृष्णा एंड नो टू माया। यस टू कृष्णा इज फर्स्ट, कृष्ण भावना भावित होइए, माया अपने आप छोड़ती चली जाएगी। ठीक है, तुम कृष्ण की सेवा कर रहे हो, अब छोड़ो। और कैसे कार्य करेगी, बहुत सुंदर उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देंगे, वो सब आप देखते चलिएगा। आगे पढ़ते हैं। सारार्थ दर्शनी। जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान कब होता है, यदि यह प्रश्न हो तो इस पर यह श्लोक कह रहे हैं। कब जीव अपने स्वरूप को समझ पाता है? स्वरूप तो समझते हैं ना, हमारा क्या संबंध भगवान से है, कैसे समझ पाते हैं? यू कैन जस्ट, इस वाले स्पीकर को थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, बिकॉज आई हैव टू, ऐसे मुझे फीलिंग हो रही है कि आवाज कम है तो मैं जोर से बोलना पड़ रहा है। इस वाले में से लेफ्ट चैनल दिया। हरे कृष्णा, हरि बोल। हाँ अभी ठीक है। आपने कभी संगीत विशारद शब्द सुना है? सुना है? आपने शायद वो डिग्री करी है संगीत विशारद। हाँ जी, तो ये बताइए विशारद शब्द का अर्थ क्या होता है? हाँ, बस ये शब्द सुनना चाह रहा था मैं। विशारद शब्द का अर्थ है निपुण या एक्सपर्ट। ठीक है, अब देखिए, ये विशारद शब्द भगवान के ऊपर भी घटित होगा और जीव के ऊपर भी घटित होगा। अब देखिए, वैशारदी शब्द भगवान के लिए है, जो इस विद्या में विशारद है, कि उनके भक्त के लिए क्या हितकर है। बोल के ही मैं रोमांचित हो रहा हूं, कितना सुंदर बात है ना। एक भक्त मुझे पूछे कि प्रभु जी, भगवान के भक्तों के जीवन में दुख क्यों आता है? न दुख आता है न सुख आता है, जो आता है उनके लिए अच्छा होता है, ये आता है। समझ में आया? कभी दुख आएगा और कभी सुख आएगा, लेकिन दोनों ही वस्तुएं वो भगवान की कृपा से आ रही है। ये बात भक्त को समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैशारदी मति, ये श्लोक शब्द देख रहे हैं ना भागवत श्लोक में, क्योंकि भगवान बड़े निपुण भक्त हैं, बड़ी निपुण व्यक्ति, वैशारदी मति वाले हैं, मतलब उनकी मति बहुत, बड़े एक्सपर्ट मति वाले हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं। ये जानते हैं कि मेरे भक्त के लिए क्या अच्छा है। बहुत सुंदर बात है। अगर हम ये समझ, हम लोग बीमार भी पड़ेंगे, ये मत सोचिएगा कि कभी कोई बीमारी नहीं होगी, या कभी कोई अपमान नहीं होगा या मान नहीं होगा, सब आएगा। इसको चक्रवर्ती बात बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को कभी मीठा खिलाती है, प्राय मीठा खिलाती है, और कभी कभी नीम का जूस भी पिलाती है, कड़वी वस्तुएं भी देती है। माता जी लोग ही तो अपने बच्चों को पोलियो के टीके लगवाती हैं। आप लोगों को लगे हैं क्या? मुझे लगा था, मुझे पता नहीं, लेकिन लगा था, शायद लगना तो नहीं होगी ठीक है, तो लगा ही होगा। तो पोलियो का टीका लगाने में कुछ कष्ट होता है बच्चे को कि नहीं? लेकिन आगे बहुत बाहरी कष्ट से बच्चा बच जाता है कि नहीं? और पोलियो का टीका कौन लगवा रहा है? माँ लगवा रही है। मैं आज स्पेशली स्लो स्लो जा रहा हूं ताकि आप इस बात को ग्रहण कीजिए। भक्ति, अच्छा बुखार चढ़ता है, मुझे पता नहीं था बुखार भी चढ़ता होगा। तो बच्चे को कष्ट लग रहा है और माँ की तरफ देख भी सकता है, कैसी माँ है, मेरे को इंजेक्शन लगवा रही है, लेकिन माँ उसका हित चाहती है और करा के ही मानती है, छोड़ती तो नहीं है। अच्छा, एक और उदाहरण आप देखते होंगे, कभी कभी बच्चों के बॉयल, बॉयल को क्या कहते हैं, फोड़े हो जाते हैं, तो फिर माँ डॉक्टर के पास लेके जाती है, माँ ही डॉक्टर के पास ले आती है, और फोड़ा फोड़ने में बहुत दर्द होता है, तो भी बच्चा रोएगा, कहेगा माँ कितनी आज तो बेरहम हो गई, लग रहा है देख ही नहीं रही हमारी तरफ, लेकिन हमारे हित के लिए कर रही। तो अपने जीवन में देखेगा, शुरुआत में समझ में नहीं आता है कि मैं भक्त हो गया, मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों आ रहा है। इतना इतना तो देते नहीं है, थोड़ा सा देते हैं भगवान, एटलीस्ट मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ही देते हैं। तो भक्ति कर रहे थे, सोच रहे सब कुछ ठीक हो जाएगा ठीक हो ही रहा है, ठीक हो ही रहा है। भगवान का भक्त के संग कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता, भले ही हमको लग रहा है बाह्य रूप से कि वह गड़बड़ है। तो ये बात सुनकर के बहुत खुश होना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों की, जिसने जिस दिन से भक्ति करना शुरू किया, उसी दिन से उसके लिए क्या हितकर है वह सोचना शुरू कर देते हैं। पहले अनादिकाल से तो सोच ही रहे हैं, लेकिन जब वो भक्ति करता है तो विशेष रूप से उसका हित सोचते हैं, भले ही आसपास वालों को समझ में ना आता हो, या उस व्यक्ति को भी ना समझ में आता हो।
भगवान की मति को आप कभी सोच नहीं पकड़ नहीं पाएंगे। भगवान बहुत कृपा करते हैं। क्लियर? ठीक। अब क्या सोचते हैं भगवान, देखिए भगवान ऐसा सोचते हैं, यह जीव मेरा दर्शन प्राप्त करे। यदि भगवान में ऐसी कृपामय इच्छा जागृत होती है तब वे इस प्रकार से कार्य करते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं। अब मैं इसको इतना स्लोली क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि प्रश्न ये बनेगा कि भगवान में ऐसी इच्छा जागृत कैसे होगी, वह तो स्वतंत्र है। अगर आप कह रहे हो कि भगवान में यह इच्छा जागृत हो कि यह जीव मेरा दर्शन प्राप्त करे, तो भगवान सभी जीवों के प्रति ऐसी इच्छा क्यों नहीं कर रहे? ये भी एक प्रश्न बन जाएगा। तो देखिए, जब तक कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों के शरणागत होकर भगवान का भजन नहीं करता, भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। एकदम सिद्धांत पकड़ लीजिए। जिसकी भगवान में और गुरु में क्या है वो, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ गुरु तस्यैव कथितः अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। ये उपनिषद का श्लोक है। जिसकी भगवान में और गुरु में पराभक्ति होती है, निश्चल भक्ति होती है, उसी के हृदय में वेदों के सारे अर्थ प्रकाशित होते हैं। समझ में आ रहा है? तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमको जो भक्ति का मार्ग बताया, उस पे विश्वास के संग, बड़ी दृढ़ता के संग हम चलते हैं तो भगवान की कृपा हमको प्राप्त होती है। सिंपल शब्दों में जो आप समझ पाओगे, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतो। प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज को हम अगर प्रसन्न करने की भावना में रहते हैं, और ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकते हैं भक्तों से झगड़ा करके, ये भी ध्यान देना होगा। मैं मैं कुछ बातें बहुत ज्यादा नेगेटिव में बोलता हूं ताकि थोड़ा, ऐसा नहीं कि सब आप लोग झगड़ा करते हो, मैं खाली बोल रहा हूँ कि एक नेगेटिव वे में बोला जाता है ताकि थोड़ा बात समझ में आए। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं या जो उनके अन्य भक्त हैं, उनके प्रति द्रोह करके मैं प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर लूंगा। ये भी मैंने बहुत देखा है। हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, और जो प्रभुपाद जी के हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। लव मी लव माई डॉग, सुने हैं इस बात को? सुने नहीं इसको? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे कुत्ते से भी प्रेम करो। मतलब कहने का ये अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि हम प्रभुपाद जी या भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें और उनके भक्तों को छोड़ दें। ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रभुपाद प्रसन्न हो ही नहीं सकते ऐसे व्यक्ति से। मैं कुछ डिस्करेज, आप लोग ऐसा नहीं करते हो, लेकिन मैं इस जस्ट टू शिक्षा देने के लिए बात बोली जा रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि गुरु को प्रसन्न करने की भावना होनी चाहिए, लेकिन समझना चाहिए कि मैं अन्य वैष्णव को प्रसन्न करूंगा, उनके प्रति सम्मान भावना रखूंगा तो उससे गुरु प्रसन्न होंगे। वो गुरु को प्रसन्न करने से अलग नहीं है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं हमारे गुरु महाराज से। कहीं तो जाना था, कुछ तो एयरपोर्ट में कुछ तो पकड़ना था, फ्लाइट पकड़नी थी, और उनके कुछ गुरु भाई भी थे वहां पे, एक गुरु भाई थे। तो महाराज बोले अपने शिष्यों को, जब तक आप इनकी ये सेवा नहीं करते मैं फ्लाइट पकड़ने नहीं जाऊंगा। और एक जगह अन्यत्र बोले कि आप मेरे इस गॉड ब्रदर की सेवा करेंगे तो मैं उससे कहीं अधिक सुखी होऊंगा यदि आप मेरी सेवा करेंगे। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग वैष्णवों को, गुरु को प्रसन्न किए बिना भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? और जब इस प्रकार की नम्र भावना होती है, नम्र सेवकों के सेवक की होने की भावना होती है, तो भगवान जरूर उसको उसके दिखाना चाहते हैं। अवश्य भगवान के हृदय में आती है बात कि इस भक्त को मेरा दर्शन होना चाहिए, ये मेरे भक्तों को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। जो भक्त कहता है कि वह मेरा भक्त है, भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त नहीं, अपितु जो मेरे भक्तों का भक्त है वह मेरा भक्त है। प्रमाण अब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, उससे पहले कि प्रमाण अभी बता दे रहा हूं आपको। नारद जी, सॉरी, श्रीवास ठाकुर जी के एक मुसलमान दर्जी थे। हम बताइए, उस दर्जी को भी भगवान श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने अपना राधा कृष्ण स्वरूप का दर्शन कराया। बताइए अब कहाँ जाएंगे आप? अब उसने क्या भजन किया हम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन केवल श्रीवास ठाकुर जी की सेवा करता था।
दुखिया नाम की एक माता जी थी, दुखी नाम की माता जी थी, वह महाप्रभु के अभिषेक हो रहा था, जल लेके आ रही थी। और महाप्रभु देख लिए, बहुत कोई विशेष सेवा नहीं कर रही, जल लेके आ रही थी। और ने कहा क्या नाम है उसका? दुखी। ये कैसा नाम है? आज से इसका नाम सुखी, कृष्ण प्रेम दे दिया। अरे इस जगत में भी आप नहीं देखते हो, आपका कोई प्रिय व्यक्ति है और उसके संग कोई व्यक्ति आता है, आप कहो, वो कहता है प्रभु जी ये मेरा मित्र है, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इमीडिएटली योर अफेक्शन इज टुवर्ड दैट पर्सन ऑल्सो। होता है कि नहीं होता है? आप किसी से प्रेम करते हो और उसका कोई भाई है, कुछ भी है, तुरंत आप लोगों का भी तो सहज प्रेम उस व्यक्ति के प्रति हो जाता है, संबंध देख करके नहीं होता है? अब तो क्लियर होना चाहिए ना। एकदम फॉर्मूला समझ लीजिए कि इस जीवन में हमने श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का प्रयास करना है, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना, किसी भी तरह से हमें उनको अप्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देन वी बिकम, तब भगवान की कृपा इस प्रकार की होगी, नहीं ये मुझे प्रसन्न, मेरे सेवकों को प्रसन्न करना चाहता है, निश्चित रूप से मुझे इसका दर्शन प्राप्त, मुझे अपना दर्शन इसको देना चाहिए। ये बहुत गंभीर श्लोक। तो क्या हम अपने प्रयासों मात्र से भगवान को नहीं देख सकते? नहीं देख सकते। देखिए अगला श्लोक, यम एवैष वृणुते तेन लभ्यस तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। भगवान उस व्यक्ति के समक्ष स्वयं को प्रकट करते हैं जिसका चुनाव वे स्वयं करते हैं। मुंडक उपनिषद 3:2-3। अपनी विद्वता से या अपने किसी भी भौतिक गुण से हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। एक नम्र सेवक की भावना हम अगर कल्टीवेट करते हैं, हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, तब भगवान प्रसन्न होकर के अपने आप को हमारे सामने, हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। एक शुद्ध भक्त का आश्रय लेकर के उनके अनुगत्य में, सब शब्द समझ रहे हैं, अनुगत्य में, अंडर देयर स्पॉन्सरशिप, अंडर देयर फेलोशिप हम भक्ति करते हैं, तब हमें भगवान का साक्षात्कार प्राप्त होता है। भगवान इस बात को गीता में भी तो बोल रहे हैं ना कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के तुम गुरु के पास जाओ। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ये भागवत में भी हमने सुना, स्निग्ध शिष्य, प्रेमवत शिष्य, निश्चल शिष्य। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति करता है तो उसको ये प्राप्त होता है। कभी कभी मैं कुछ बातें नेगेटिव में रख देता हूँ केवल शिक्षा प्रस्तुत करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसे हैं, सभी भक्त ऐसे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन नेगेटिव एग्जाम्पल दे दिया जाता है थोड़ा सा उस बात को एम्फसाइज करने के लिए, बस ये बात। अब हमने कुछ फोटो रखी हैं ताकि आप लोग को विश्वास हो कि हाँ ऐसा होता है। बालक प्रहलाद, सॉरी ये ध्रुव महाराज हैं, मात्र 5 साल के, भगवान ने दर्शन दिए कि नहीं दिए? अब आप ये बताइए कि ध्रुव महाराज किसके मार्गदर्शन में भक्ति कर रहे थे? नारद जी के। जो मंत्र नारद जी ने बोला वो किया, जैसा नारद जी ने बताया वो किया। ये क्वेश्चन नहीं कि नारद जी से आप श्योर है कि मुझे भगवान मिलेंगे? ऐसा नहीं था कि नारद जी आज थोड़ा मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो आज मैं अब जप नहीं करूंगा, या ऐसा बहुत चलता है। लेकिन ध्यान देना होगा कि भगवान की प्राप्ति करने की इच्छा भक्त को खुद को होनी चाहिए, तब तो गुरु की शरण में जाना चाहिए। कुछ समझ रहे हैं ना बात? हमने इस आश्रम में तो अब यही रखा हुआ है कि जो खूब साधना करना चाहता है वही आए, अन्यथा स्वागत ही नहीं है। हाँ, किसी कहीं भी रह लो, लेकिन अगर मुझे आपको बार बार, आपको मान लो उस नए उसी व्यक्ति को मुझे बार बार मंगल आरती के लिए उठाना पड़ रहा है, क्लास में के लिए बुलाना पड़ रहा है, तो नहीं आइए शास्त्र। मतलब आज भी एक बात हो रही थी भक्त की, तो अच्छे भक्त लग रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं आइए चलेगा, लेकिन आइए तो इस भावना से आइए कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है। और काफी सारे भक्त लोग हैं हमारे शास्त्र में, सभी को मैं देख रहा हूँ कितना उत्साह है। 3 बजे उठ जाते हैं, मैं सोचता हूँ मुझे तो रोज ही लगता है मैं ही लेट हूँ सबसे। 3:30 में भी लेट लगता है। ये संकल्प लेके आना चाहिए। और तो इसका अर्थ ये नहीं कि और कोई किसी तरह से भक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन ये होना चाहिए। ब्रह्मचारी आश्रम में कोई व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है, उसकी इच्छा यही होनी चाहिए कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, उससे नीचे कहीं सेटल नहीं करना। खैर हम यहाँ बात कर रहे थे कि नारद जी के आदेश से, नारद जी की आदेश भी नहीं कहना चाहिए, नारद जी के मार्गदर्शन में ध्रुव महाराज भक्ति कर रहे थे, जबकि ध्रुव महाराज के हृदय में कितनी भौतिक इच्छा थी, है कि नहीं? लेकिन फिर भी भगवान के कृपा करके मेरे भक्त के अनुगत्य में भक्ति कर रहा है। महाराज इस बात को समझा रहे थे। आप ध्रुव महाराज के प्रसंग सुनिएगा कि ध्रुव महाराज ने तपस्या करी, भगवान प्राप्त हुए। लेकिन इसमें मुख्य बात ये थी, प्लीज बहुत कान खोलकर सुनिए,
कि नारद जी की इच्छा थी कि इस बच्चे को भगवान मिलने चाहिए। मैं बोल के ही रोमांचित हो जाता हूँ, कितनी सुंदर बात है कि नारद जी के हृदय में संकल्प आ गया कि इस बच्चे को भगवान मिलने चाहिए। अगर प्रभुपाद जी के हृदय में संकल्प आया, आपकी नम्र भावना देखकर गुरु महाराज के हृदय में संकल्प आया कि इस व्यक्ति को कृष्ण मिलने चाहिए, तब कृष्ण मिलेंगे। अब समझ में आ रहा है? यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद है। और कोई कठिन नहीं है, जो प्रभुपाद बता रहे हैं, 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, इसी जन्म में तुम भगवान के पास जाओगे। इसी पॉइंट पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कई बार पहले भी कह चुका हूँ। जय अद्वैत महाराज, परम पूज्य जय अद्वैत महाराज प्रभुपाद जी को पूछे, प्रभुपाद जी तो बड़ा आसान लगता है 16 माला जप करो, प्रसाद खाओ, 4 नियम का पालन करो, भगवान के पास चले जाओ। तो प्रभुपाद जी अपनी केन केन समझते हैं, केन को लिए और जमीन में गाड़ दिए कस के, और बोले क्या लगता है मैं आपको धोखा देने के लिए आया हूं? डू यू थिंक आई हैव कम टू चीट यू? ये ध्यान रखिएगा कि एक शुद्ध भक्त ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, वो चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए मैं सभी भक्तों को जो भी मेरी कुछ थोड़ी बहुत गाइडेंस स्वीकार करते हैं, पीछे लगा रहता हूं कि जीवन का लक्ष्य है 16 माला, और वो भी अच्छे से। हम नाम की महिमा नहीं समझ रहे, शुद्ध भक्त समझते हैं। अब आप लोगों में पढ़ा नहीं पाया हूं, बृहद भागवतामृत में गोप कुमार इस जगत में रहते हैं, जगन्नाथ जी की जो जगन्नाथपुरी है वहां पे साक्षात सेवा करते हैं, कर रहे होते हैं, और उनको बहुत सुख मिल रहा होता है। फिर भी उनके गुरु महाराज आते हैं, वैसे उनके गुरु महाराज साक्षात कृष्ण थे, जयंत नाम के, और कहते हैं तुम अपने मंत्र की उपेक्षा मत करना। भगवान की सेवा कर रहे हो, लेकिन मंत्र की उपेक्षा मत करना। मंत्र का जब तुम छोड़ना मत। ये हरे कृष्ण मंत्र जब करने वाला व्यक्ति नवधा भक्ति का अनुशीलन कर लेता है, जो 9 प्रकार की भक्ति हैं, उससे जो लाभ प्राप्त होता है, इसको चैतन्य चरितामृत में वर्णित किया जा रहा है। ये केवल नाम उच्चारण करने से प्राप्त हो जाता है। मैं अपने को इंक्लूड कर रहा हूं, मैं बद्ध जीव क्या समझूंगा इस नाम की महिमा। इससे पहले कि मैं आगे जाए, इस बात पर मैं कहना चाहता हूं, आज बहुत सुंदर विचार मेरे मन में आया था कि कोई बहुत समर्थ व्यक्ति है, कोई बहुत महान व्यक्ति है, अगर वह कुछ समय के लिए आपके पास आया और आपने उसका बहुत अच्छे से सम्मान किया, क्या वो आपको बहुत अच्छी वस्तु दे सकता है कि नहीं? कुछ ग्रहण कर रहे हैं? और कोई बहुत महान व्यक्ति है, बहुत समर्थ व्यक्ति है, उसके संग हम पूरा समय रहे, उसका सम्मान नहीं किया, तो लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे ना। कुछ समझ पा रहे हैं? तो हमें जो 2 घंटा जप करने के लिए रहता है, अगर हम पूरी शक्ति से भगवान का नाम जप करें, नाम का जप तो कैसे भी करेंगे लाभकारी होता है, लेकिन पूरी एकाग्रता से, बड़े आदर भाव से कि मैं साक्षात अभी भगवान के संग हूँ, मेरे पास मुझे कितना बड़ा भाग्य प्राप्त हुआ कि भक्तों के संग में ये भगवान ने जीव दी है, कुछ मति दी है नामोच्चारण करने की। प्रभुपाद जी कितनी कृपा है, अगर ये भावना लेकर के हम जप करें, हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। इट्स नॉट अ बर्डन ऑन अस, इज द हाईएस्ट गिफ्ट विच कैन बी गिवन टू अस इन टाइम इटर्निटी। शाश्वत काल में सबसे अच्छा हमको ये सबसे बड़ा वरदान प्राप्त हुआ है कि हमें हरे कृष्ण मंत्र करने को मिल रहा है। तो मैं खाली बोल रहा था कि जब ध्रुव महाराज को अपने गुरु महाराज की आज्ञा प्राप्त हुई कि भाई 3 टाइम यमुना में स्नान करना है, 3 टाइम, मैं तो पापा के घर में एक बार भी नहीं करता था, ऐसा नहीं बोले, समझ रहे हैं, ऐसा नहीं बोले, उत्साह था सेवा करने का, समझ रहे हैं ना। अच्छा चलिए, ध्रुव महाराज को लगता किसी और को नहीं हुए होंगे, अरे अरे अरे, माता जी को भी हुए थे। ओ, ध्रुव महाराज को तो 4 महीने में हुए थे ना, 6 महीने में, कितना, 6 महीने में। माता अदिति को 12 दिन में हो गए थे भाई साहब। पयोव्रत किया उन्हें, और माता अदिति को भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए 12 दिन के अंदर। क्यों? देखिए फिर वही पॉइंट, इन्होंने कश्यप मुनि, उनके गुरु पति भी थे और गुरु भी थे, उनकी आज्ञा के अनुसार ये व्रत का पालन किया, एकदम ठीक ठीक पालन किया। तो माता जी लोगों को भी दर्शन होते हैं कि नहीं? सब आप लोग के लिए होप है, भगवान दिखेंगे, ठीक है, चाहे माता जी शरीर में हो, चाहे प्रभु जी शरीर में हो, सबको भगवान दिख सकते हैं यदि हम भक्ति करें, ठीक है। अच्छा, ऋषियों को होते हैं कि नहीं? तो एक नेक्स्ट फोटो देख लीजिए, कर्दम मनीष को भगवान के दर्शन हुए, सब जानते हैं, तीसरे स्कंद में भगवान उत्कृत तपस्या कर रहे थे और भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। तो मैं एक बात समझिए, इन सभी लोगों में एक कॉमन बात देख रहे हैं आप, ध्रुव महाराज भजन किए इस आशा से कि भगवान देखेंगे, मैं भगवान को देख के ही मानूंगा, क्लियर। अदिति ने पयोव्रत किया, भगवान को देखूंगी, देख के ही मानूंगी। करदम ऋषि क्या किए, तपस्या करता रहूंगा जब तक भगवान दिख नहीं जाते। एक पॉइंट सूत्र पकड़ रहे हैं, एकदम क्लियर दिख रहा है, ओके।
अरे पानी के अंदर भी दिखते हैं क्या भगवान? वाटर प्रूफ है क्या भगवान? हाँ वाटर प्रूफ है भगवान। अब यहाँ पे प्रचेताओं को समुद्र के अंदर दिख रहे हैं। और बड़ी सुंदर बात पता है क्या है? जब भगवान इन प्रचेताओं को दिखे तो भगवान ने क्या कहा पता? भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से, तपस्या से नहीं, अपितु तुम्हारा जो प्रेम पूर्ण बर्ताव है आपस में, उससे प्रसन्न हूं। आप ये देख लेना, मैं तो ये अनुभव कर रहा हूं। हमारे डिवोटी किचन में जितने भी मैनेजर हैं, हम सब लोग मिलकर, जितने भी भक्त हैं, सबका बड़ा रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड है और बहुत ही प्रेम पूर्ण एटीट्यूड है। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से सेवा हो पा रही है। कैन यू सी दैट? हम लोग, मैं इसको पर्पसफुली ऐसा करने का प्रयास करता हूँ। हमारे इधर इसमें देख लीजिए, गौ माता में सब लोग आते हैं, बड़े प्रेम पूर्ण बात करते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है कुछ सॉल्व कर लेते हैं, झगड़ा नहीं करते, बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं कि नहीं? तो देखिए कितने आसानी से संपन्नता आती है। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं जब भक्त लोग आपस में प्रेम पूर्ण बर्ताव करते हैं, रेस्पेक्टफुल उनका बर्ताव होता है, कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और हम व्यक्तिगत रूप से तपस्वी हों लेकिन भक्तों से प्रेम नहीं कर रहे तो भगवान बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते। क्षमा कीजिएगा कि ऐसी बात है, भगवान प्रसन्न नहीं होते। समझ रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं, गर्व हो गया, बस चुपचाप बैठे, भगवान तो प्रसन्न नहीं होते। भगवान कहते हैं ना, कथ्यंतश्च माम नित्या तुषंत च रमन्ति च, श्लोक जानते ही हैं। नित्य ही भगवान के बारे में जब भक्त लोग मिलकर के बातें करते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं, डिस्कशंस अबाउट कृष्णा आर वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। कृष्ण के बारे में कोई चर्चा होती है तो बहुत अच्छा लगता है। अरे ऐसे समझिए, आपका कहीं गुणगान चल रहा हो तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं? मान लीजिए कोई कुछ बोल दे कि भाई ये आपने बड़ा अच्छा किया, क्या 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 क्या, सुना नहीं मैंने जरा। ये प्रवृत्ति हम सभी में होती है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होती। तो कृष्ण, तो भगवान विष्णु ने प्रचिताओं को भी दर्शन दिया। प्रचितागण भी भगवान, प्रचितागण किसका स्रोत पढ़ रहे थे? शिव जी का स्रोत। जब प्रचेतागण भगवान की प्राप्ति करने के लिए गए, वहां पे भी बात थी कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए उत्सुक हुए तो शिव जी स्वयं ही सरोवर से उत्पन्न होकर के, प्रकट होकर के उनको भगवान विष्णु का स्रोत देते हैं और उसको पढ़ते हैं, वो लोग बोलते हैं, तो बुरा वह है भगवान की प्राप्ति करते। तो बार बार एक दो पॉइंट आप कॉमन देख रहे हैं, एक तो भगवान को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा, लालसा, और दूसरा एक महान वैष्णव का आश्रय। ये जब हुआ और प्रयास किया भक्त ने तो भगवान उसको, भगवान सोचते हैं कि हाँ अब मुझे इसका दर्शन देना चाहिए। जब वो संतुष्ट हो जाते हैं हमारी तपस्या से, वी कैन नॉट डिमांड। अच्छा, चैतन्य लीला में वैसा कुछ हुआ क्या? ये कौन है? श्रीपाद रामानंद राय। रामानंद राय जी को चैतन्य महाप्रभु ने अपना श्री श्री राधा कृष्ण का सम्मिलित दर्शन कराया। उनसे भी उनकी इच्छा होती है कि अपने भक्त लोग, देखिए भक्त लोग चाहते हैं कि भगवान का दर्शन हो। ऐसा नहीं ठीक है अब दिखाएंगे दिखाएंगे, नहीं क्या है? ऐसा नहीं है। उनकी बड़ा उत्साह होता है कि भगवान को देखें, लेकिन डिमांड नहीं करते कि कल दिखाओ। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, उत्साह बहुत होता है कि भगवान का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा, लेकिन ये नहीं कहते कि भगवान अब देखो 5 साल हो गए, अब टाइम पूरा हो गया, अब हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो ये हिसाब किताब है। तो आप रामानंद राय जी को भी भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने दर्शन कराए। श्रीपाद माधवेंद्र पुरीपाद को भी कृष्ण, क्या नाम था इनका कृष्ण का? गोपाल, कौन से गोपाल है यहाँ पे? गोपाल नहीं, गोपाल जी नाम है इनका। खीरचर गोपाल नहीं, क्या नाम है इनका? गोपाल ही तो नाम, गोपाल जी तो बोलते हैं। गोपाल जी, हाँ। अरे हाँ, खीरचर गोपीनाथ नहीं, गोपीनाथ नहीं, गोपाल नाम था ना। अभी गोपाल जी कहाँ पे हैं? भूल रहा हूँ। इधर नंद क्या, अरे राजस्थान में कौन सा स्थान है? श्रीनाथ जी कहते हैं, स्थान कौन सा है वो, क्या कहते हैं? नाथ द्वारा, यस यस, नाथ द्वारा में स्थापित है। तो उन्होंने भी, भगवान ने आए 3 बार उनको, एक बार स्वप्न में दर्शन दिए और 2 बार साक्षात दर्शन दिए, याद नहीं, एक बार तो साक्षात दर्शन दिए और 2 बार या 3 बार उनको स्वप्न में आकर दर्शन दिए। बहुत सुंदर पास टाइम है। माधवेंद्र बाद किसी से खाना नहीं मांगते, तो भजन कर रहे थे ब्रज में, तो कृष्ण छोटे बालक के रूप में आते हैं, कहते हैं बाबा मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ खा नहीं रहे हो, तो ये देखो मैं दूध लेके आया हूँ, ये दूध दीजिए। और जब दूध पिए तो एकदम सारा उनकी जो थकान थी सब चली गई। और वो सोचते रहे कि ये लोटा लेके, लोटा छोड़ दियो, कब आएगा कब आएगा, फिर वो कृष्ण आए नहीं। और जब वो आए थे कृष्ण, तो वो बोले, बाबा बोले कि मैंने तो किसी से पूछा नहीं कि मुझे भूख लग रही है, तुम्हें कैसे मालूम चला कि मैं, मुझे भूख लग रही है? देखो भक्त कितने बुद्धिमान होते हैं।
कृष्ण का नहीं, मैं यहाँ पे गाँव गाय चराता रहता हूँ, और जहाँ पे कोई, यहाँ कोई भूखा रहता नहीं, मेरे गांव में कोई भूखा रहता नहीं। ये बात भी सत्य है कि ब्रज में कोई भूखा नहीं जाता। मुझे सुना महाराज जी बता रहे थे कि 1 लाख साधु उधर घूमते हैं, कोई आश्रय नहीं है, लेकिन भूखे नहीं जाते। खैर ये सब बातें हैं, हम खाली बात कर रहे थे कि भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं उनके प्रेम के कारण। तो भगवान की जब इच्छा होती है कि ये भक्त मेरे दर्शन करे, तो भगवान के दर्शन भक्त को प्राप्त होते हैं। इसीलिए इतनी सारी उदाहरण और ये फोटो आपके सामने रखी गई। अब वैशारदी मती का दूसरा अर्थ है। यहाँ अर्थ आपने क्या सुना था? वैशारदी मती मतलब भगवान बड़े एक्सपर्ट है, और उनकी इच्छा होती है कि भक्त को दर्शन हो, और वो जानते हैं कि भक्त को दर्शन कैसे प्राप्त हो। एक एग्जाम्पल और भूल गया मैं, गजेंद्र का। गजेंद्र पिछले जन्म में क्या थे? इंद्रदुम्न जी। और इंद्रदुम्न राजा के रूप में वो बिल्कुल एब्जॉर्ब थे हरि नाम करने में, जाप कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी चेतना अंत एकदम आंतरिक हो गई थी। और फिर अगस्त मुनि आते हैं, और वो अगस्त मुनि का ध्यान नहीं देते, लेकिन जानबूझ के ध्यान नहीं दिए, केवल चेतना ही मतलब आंतरिक हो गई थी। तो फिर उनको शाप दे दी, जाओ हाथी बन जाओ। तो अब कहेंगे अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ भाई, ये तो बड़ी गलत बात हुई। लेकिन हाथी बन के एक ही जन्म में फिर भगवान के पास चले गए। समझ रहे हैं? ऐसे चित्रकेतु महाराज के बारे में आप जानते हो, अच्छी खासी भक्ति चल रही थी, बढ़िया चल रहा था, और फिर शाप मिल गया असुर बन जाओ, लेकिन उत्कट लालसा बन गई भगवान के पास जाने की, उसी जन्म में भगवान के पास चले गए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, कृपया उसको जरा ग्रहण कीजिएगा। भगवान जानते हैं कि आपके प्रेम को कैसे चुराना है, कैसे अपना दर्शन करवाना है, कैसे आपकी भक्ति बढ़े, कैसे लालसा बढ़े, वो सब भगवान जानते हैं, और वो करके ही मानेंगे। तो इसलिए भक्त को कभी सोचना नहीं चाहिए कि मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होगा। अभी तो ये विश्वास होना चाहिए, ये जो मैं साधन कर रहा हूं, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा हूं, इससे निश्चित मुझे भगवान की प्राप्ति हो, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। कुछ समझ रहे? अब वैशारदी मति का दूसरा अर्थ देखिए। या वैशारदी मति का अर्थ होगा कि व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है। बहुत सुंदर बात है। आपको शायद इसमें कुछ विशेष नहीं लगता ना, भगवान करता हो क्या फर्क पड़ता है? भगवान का स्मरण करता है का मतलब क्या हुआ? देखिए, इस जगत में हम वस्तुओं का या व्यक्तियों का स्मरण करते हैं, और हमें उसमें कुछ रस मिलता है, कुछ हमें स्वाद मिलता है, तभी तो करते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जब भगवान की कृपा होती है और माया उपरत हो जाती है, तो भगवान का स्मरण करने में भक्त को सुख मिलता है। आचार्यगण और जगह इसी में बताते हैं कि भक्त के मन में ये अब विश्वास हो जाता है कि भगवान की शरण लेकर ही मैं माया से मुक्त होऊंगा। मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? कृष्ण के अलावा और कोई शरण मेरी इस जगत में नहीं है, ऐसी वैशारदी मति हो जाती है। ये उसको हमेशा स्मरण रहता है। कुछ कुछ समझ रहे हैं? कितना सुंदर अर्थ है। श्रीमद् भागवतम इज ब्रिलियंट, क्या व्यासदेव जी लिखे हैं, एक एक शब्द के कितने गंभीर अर्थ है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं वैशारदी मति? मैं इस जगत का नहीं हूं, और एकमात्र कृष्ण ही मुझे इस माया से बचा सकते हैं। जब माया से हम थोड़ा थोड़ा छूटते हैं, तब ये समझ में आता है अरे नहीं, कृष्ण के अलावा और कोई आश्रय नहीं। कुछ इसलिए श्लोक के पहले भाग का अर्थ होगा कि जब माया देवी अपने प्रभाव को तिरोहित कर लेती है, तब भगवान अपने भक्त पर कृपा करते हैं। या यह अर्थ होगा कि जब माया अपने प्रभाव को तिरोहित कर लेती है, तो जीव भगवान का स्मरण करता है। तो वैशारदी मति दो अर्थ में है। एक वैशारदी मति भगवान के संबंध में, भगवान जानते हैं कि जीव का हित किस में होगा, और दूसरा वैशारदी मतलब जीव के संबंध में कि जीव अब भगवत स्मरण करके अपने को सुखी मानता है, कहता है यही बहुत अच्छी वस्तु है। जैसे कि आप सुनेंगे, परीक्षित महाराज आगे जाके कहेंगे कि हे गुरुदेव, मतलब हे सुखदेव गोस्वामी, आज मैं सुख अनुभव कर रहा हूं, मैं अभी तक केवल दुख भोगा हूं। पूरे विश्व के राजा थे वो, और इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ किसी को थोड़े बहुत 5-10 एकड़ हो जाता है, कुछ जमीन हो जाता है, या 50 एकड़ हो जाता है, 300 एकड़ हो जाता है, सोचते बहुत बड़ा व्यक्ति है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास पूरे विश्व का राज्य हो, उसका कितना वैभव होगा। और उस टाइम कोई पॉल्यूशन भी नहीं था, और कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं था। तो हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते वो कितने संपन्न व्यक्ति थे। और वह भी कह रहे हैं क्या, कि आज मैं सच्चा सुख अनुभव कर रहा हूं,
आपके मुख से मैं कृष्ण कथा श्रवण कर रहा हूँ। रामानंद राय जी के बारे में हमने सुना था, वह भी गवर्नर थे, गवर्नर का पोस्ट छोड़ करके महाप्रभु के पास आए कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, हरि नाम करने करने के लिए। इसीलिए कल हम चर्चा कर रहे थे ना, कृष्ण कथा सुनी तुम बहुत भाग्यवान, तुम्हारे कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है, बहुत बड़ा भाग्य है। इस भाग्य की अपनी सराहना करना चाहिए। अभी तो इसको ऐसे संभाल के रखना चाहिए जैसे हम अपना बैंक अकाउंट संभाल के रखते हैं। समझते हैं ना, जेब पैसा रहता है, जेब में संभाल के रखते हैं, हमारे पास धन है, कहीं चोरी ना हो जाए। बहुत संभाल के रखना चाहिए, किसी व्यक्ति के प्रति भक्त के प्रति अपराध ना हो जाए। और मेरी ये श्रवण इच्छा है, ये भगवत भजन इच्छा है, ये कहीं मेरी छूट ना जाए, ये हर भक्त को डर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपराध कर ही रहे हो, लेकिन डर होना चाहिए कहीं किसी भक्त के प्रति जान अनजान में मेरे से अपराध नहीं हो। ये एटीट्यूड रहेगा तो भगवान रक्षा भी करते हैं। समझिए ये बात, समझ रहे ना। एक बात मैं पूरे एक हफ्ते से अनुभव कर रहा हूं कि अपने को भगवान की सेवा में लगाए रखने में, कम बोलने से बहुत अपराध से बचते हैं। अब मुझे पता नहीं आप लोगों के प्रति मैंने कोई अपराध कर दिया तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली होता है। हमारे श्रीकांत प्रभु का मैं गुणगान भी करना चाहता हूँ। जब से आश्रम में आए हैं आज तक मैंने कभी भी किसी भी वैष्णव की निंदा इनके मुख से नहीं सुनी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं जो हमसे जूनियर डिवोटी हैं उनके मैं गुणों को नहीं देखता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने कभी सुना है कि इनके मुख से कभी किसी, कभी नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना। सेम थिंग विद अमरनाथ प्रभु, एटलीस्ट आई हैव नेवर सीन। वेरी नाइस डिवो, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे गुण है। मैं इसलिए इतना उसको एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि कल ही इसको पढ़ा हूं मैं। वैष्णव की निंदा नहीं करेंगे तो चाहे कितना भी पतित हो महाप्रभु उद्धार कर देंगे, कितना भी पतित हो। तो इसलिए भक्त नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, ठीक है। हम हर किसी के टीचर तो है नहीं जो डांटेंगे। टीचर है तो अलग बात है, हम कर्तव्य होता है शिक्षा देने का, लेकिन टीचर नहीं तो हम हर एक क्यों एनालिसिस करते बैठे। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम आए, ये बात ध्यान रखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार भगवान का स्मरण करता है या भगवान की कृपा से युक्त होता है, तो वैसा व्यक्ति ही संपन्न है और बाकी सब दरिद्र है। आज मैं एक भक्त को डांट लगा रहा था, मंगल आरती तो आई नहीं। अरे वहां 100 रुपए का नुकसान हो गया, अरे वो गाड़ी खराब हो गई, टूट गई, ये वो गुस्सा कर रहे थे। फिर मैंने इनको प्रेम से डांट लगाया, मंगल आरती नहीं आए तो वहां कोई नुकसान नहीं सोच रहे हो। वो एकदम चुप। मैंने कहा मंगल आरती आप नहीं आए तो वहां कोई नुकसान नहीं सोच रहे हैं, और एक दिन नहीं, कई कई दिन नहीं आ रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं सोच रहे हैं। यहाँ 100-200 रुपए का नुकसान हो गया, उसके लिए आप इतना गुस्सा कर रहे हो। उससे थोड़ा संबंध है तो इसलिए मैं डांट पा रहा था उनको, है ना। कोई मंगल आरती नहीं हो पा रहा है, या जप में कोई रुचि नहीं आ रही है, या जप में उत्साह नहीं आ रहा, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। ये भागवत इस कक्षा में नहीं आ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 100-200 रुपए का नुकसान हो गया तो उसके पीछे इतना इतना हाय। हमने कहा अब तो हो गया ना नुकसान, अब तो कुछ नहीं कर सकते ना। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। भौतिक वस्तुओं को तो इतना महत्व दे रहे हैं, और आध्यात्मिक रूप से नुकसान हो रहा है उसका कुछ नहीं गिनता व्यक्ति। अब मैं इस पर जरूर पास टाइम सुनाना चाहता हूँ जो मुझे याद रहा। खोला बेचा श्रीधर, खोला बेचा श्रीधर महाप्रभु के एक महान पार्षद हुए, और ये बहुत ही धनी व्यक्ति थे। तो आप कहेंगे प्रभु जी गलत पास टाइम बता रहे हो आप, वो तो धनी नहीं थे, वो तो बहुत गरीब थे। और उनका काम क्या था, केले के पत्ते बेचते थे। अब केले के पत्ते बेच करके आप क्या कह सकते हैं, कोई बिजनेस मैग्नेट नहीं बन सकते हैं आप, है ना। अमेजन पे नहीं, अमेजन के हीरो नहीं बन सकते। केले के पत्ते बेच के जो भी धन मिलता हो उसका 50% वो गंगा जी की सेवा में लगा देते थे। अब बचा क्या उनके पास, बताइए। और उनकी यह स्थिति थी। आप लोग को प्रभु जी बार बार ये क्यों बोलते हो, ये सब बातें मनन करने की हैं कि कौन दरिद्र है। तो वो अपने धोती जो है वो गांठ बांध लेते थे। धोती में छेद होता था, गांठ बांध लेते थे। उनकी कुटिया में जगह जगह छेद थे, और उनके पास एक काला लोटा था, सॉरी लोटा था लोहे का। उसी से वो बाह्य कृत्य करते थे, इसका अर्थ समझते हैं। उसी से पानी वानी पी लेते होंगे, जो भी कुछ भी। अबे क्या, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते महाप्रभु क्या करते थे। वो कद्दू बेचते थे, और वो केले बेचते थे, और महाप्रभु रोज आकर उनसे 2 घंटा बहस करते, तुम बहुत महंगा दे रहे हो।
तो वो कहते अरे भाई महंगा दे रहा हूँ तो कहीं और से ले लो। अरे आप सोच नहीं सकते, जब महाप्रभु के संग ऐसा कर रहे होंगे तो कितना स्वीट लगता होगा। सोचिए कभी ऐसी लीला हो जिस भगवान हमारे भी केले खरीदे। इज इट नॉट? और प्रेम कलह हो रही है, तुम तो बहुत महंगा दे रहे हो, जबकि वो सबसे सस्ता सस्ता दिया करते थे, तुम तो बहुत महंगा दे रहे हो, बहुत महंगा दे रहे हो। और फिर कहते देखो मैं ब्राह्मण हूं, तो मुझे फ्री में दो। और बाहरी रूप से क्या है ये? गरीब है। तो एक दिन खोला बेचर श्रीधर को महाप्रभु, और खोला बेचर श्रीधर क्या करते थे, बाहर के लोग जो दुर्गा जी की पूजा और देवताओं की पूजा करते, कहते ए देखो कृष्ण कृष्ण कर रहा है, क्या मिला इसको? गरीबी में रहता है, कपड़े भी नहीं है, खाने के भी पैसे नहीं, देखो भूखा रहता है ना, इसीलिए रात भर कृष्णा कृष्ण कहता है। वो पूरी रात हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करते थे। तो जो जो निंदक थे वो कहते कि देखो भूखा मर रहा है ना, लायक खाने को नहीं है ना, इसीलिए रात भर हरे कृष्णा करता है। अब ये है वैष्णव निंदा। तो वो तो चलता ही रहेगा, उसे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आप जानते हैं क्यों? पूरे रात कृष्ण प्रेम के कारण असीमित सुख का अनुभव करते हुए हरे कृष्ण मंत्र कर रहे थे। समझ में आ रहा है? तो इस बाहर की दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो महाप्रभु कहते हैं श्रीधर तुम बहुत धनी हो, मुझे पता है। धनी मैं तो नहीं हूँ, मैं तो व्यवस्था कोई धन नहीं, व्यवस्था कोई धन नहीं, नहीं मेरे मुझे पता है कि तुम्हारे पास कौन सा बड़ा धन है, और मैं पूरे जगत में उसको उजागर करूंगा। इस जब महाप्रकाश लीला होती है, जिसे महाप्रभु अपने आप भगवत्ता अपनी प्रस्तुत करते हैं श्रीवास ठाकुर के घर में 21 घंटों के लिए, तब खोला बेचा श्रीधर आते हैं और भगवान कहते हैं क्या चाहिए खोला बेचा श्रीधर, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या अष्ट सिद्धि चाहिए, या तुम्हें 14 लोगों का राज्य चाहिए? कहते हैं नहीं, मैं केवल ये चाहता हूं कि वो जो ब्राह्मण बालक मुझसे झगड़ा करता था, बस उसी रूप में मेरे को वह संबंध हमेशा बना रहे। तब देख रहे हैं कि भगवान साक्षात भी सामने है। तब भक्तों ने क्या मांगा है? प्रीति। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि वो दरिद्र थे कि वो सबसे धनी व्यक्ति थे, बताओ आप। क्लियर समझ में आ गया? जो व्यक्ति बहुत धनी है और भगवत विमुख है, वो सबसे दरिद्र व्यक्ति है। और जो व्यक्ति के पास बाहर कुछ हो या ना हो, कृष्ण प्रेम है, भगवान के प्रति प्रीति है, वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। ये मैं इस पे जरूर बोलना चाह रहा था, ये बहुत सुंदर पास टाइम है, इसीलिए चैतन्य भागवत जरूर पढ़ लीजिए। आपके पास तो अंग्रेजी आती है और पैसे भी हैं, कल ही खरीदना चाहिए। एवरीडे नाइट में थोड़ा सा चैतन्य भागवत होना चाहिए। यू ऑल नो, इज इट नॉट? ब्रह्मचारी के लिए स्पॉन्सर करो भाई, क्या दिक्कत? स्पॉन्सर चैतन्य भागवत फॉर देम। आप आश्चर्य करोगे, एक भक्त के लिए मैंने चैतन्य चर्चा में स्पॉन्सर करी, इससे पहले की पेमेंट करता दूसरे व्यक्ति ने 2,000 रुपए दे दिया, एग्जैक्ट 2,000 रुपए। इससे पहले कि मेरे अकाउंट से जाता कुछ पैसा, उस व्यक्ति ने पैसे दे दिए। हमने कहा देखो, और कोई व्यक्ति इसे सिंसियरली पढ़ेगा तो सारा फायदा आपको मिलेगा। खैर जो भी है, चैतन्य भागवत बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी के शिष्य पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु ने इसको अनुवाद किया है, बहुत अच्छा है, वेरी टेस्टी। विद्वान जन जानते हैं कि जो इस प्रकार से इस महान स्थिति स्वयं महिमनी को प्राप्त है, तो ऐसा व्यक्ति पूजनीय है महीयते। समझ में आ गया? अगर खोला बेचर सीधर यहाँ पे आ जाए तो पूजनीय है कि नहीं? प्रभुपाद जी पूजनीय है कि नहीं? शिला भक्ति सनकर जी पूजनीय है, क्यों है? भगवत प्रेमी है। क्लियर समझ में आ गया? स्व महिमने का समझ में आ गया? जिसको अब अपनी स्थिति स्वरूप समझ में आ गया, वह तो देवताओं के लिए पूजनीय है, जगत के लिए पूजनीय हो तो कहने की बात क्या। क्लियर समझ में आया? ये क्लियर समझ में आने का मतलब क्या है? यही मेरा लक्ष्य है कि मुझे भगवान की प्रीति प्राप्त करनी। okay. तात्पर्य, क्योंकि परम भगवान परम ब्रह्म है, अतएव उनके रूप नाम लीलाएं गुण पार्षद तथा शक्तियां उनसे अभिन्न है। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती है। ये बड़ा रुचिकर उदाहरण प्रभुपाद जी देंगे, आप उसको सुनिए। वही शक्ति उनकी अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियों के रूप में कार्य करती है, और वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। पहले तो समझ लेना चाहिए, भगवान की शक्ति एक है, उसी के विभिन्न विभाजन कर दिए गए। हम लोग भगवान की शक्ति हैं। कुछ स्पेशल लग रहा है इस वाक्य में? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हम भी भगवान की शक्ति हैं, भगवान हमको अपना मानते हैं,
और हैं भी हम उनके। कुछ समझ रहे हैं? अगर ये भावना लेकर के आप कल भगवान के सामने जाएंगे तो अलग फीलिंग होती है कि मैं कृष्ण का हूँ। अरे जब आप किसी के होते हैं तो उसके सामने जाने में कुछ अलग फीलिंग होती है कि नहीं होती? ये हमारा हमको अपना मानते हैं, भावना आती है कि नहीं आती? माँ के पास जाते हैं, पिता के पास जाते हैं तो मानते हैं ना कि हम हमको मानते हैं, हम इनके हैं। ये भावना लेके कृष्ण के पास जाइए, नहीं तो आपको लगेगा हाँ मैं भी भीड़ का एक व्यक्ति हूँ। एक एक पॉइंट भागवत का आपकी पूरी चेतना को चेंज कर सकता है। प्राय हम ये सोचते हैं ना कि हम तो भीड़ के एक भाग हैं, कृष्ण हमें क्यों देखेंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण का विशेष प्रेम है हर जीव के प्रति। तो खैर, अंतरंगा शक्ति जानते हैं आप, आध्यात्मिक शक्ति, इंटरनल पोटेंसी जिससे भगवान की लीलाएं सब संपन्न होती हैं। बहिरंगा शक्ति जानते हो, दुर्गा देवी, माया शक्ति जिसके द्वारा हम सब लोग विमोहित हो रहे हैं। और जीव शक्ति तो है तटस्थ शक्ति। कुछ लोग तटस्थ शक्ति को नहीं समझ पाते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या है। तट जानते हैं आप, वो समुद्र का तट। तो तट के उस तरफ है समुद्र और इस तरफ है धरती। तो तट पे स्थित, तटस्थ, तट पे स्थित कोई वस्तु है तो वो समुद्र में भी जा सकती है और पृथ्वी पे भी आ सकती है। क्लियर? तो तटस्थ शक्ति का मतलब है कि जीव भगवान के विमुख भी हो सकता है अगर उसकी वो चाहे तो, और वह भगवान की सेवा भी करना चाहता है, कर सकता है अगर वो चाहे तो। आप ये नहीं कह सकते कि आपको या मुझको कोई भक्ति करने से रोक रहा है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें भक्ति करने से रोक दे। कौन रोक रहा है? हम स्वयं। हम स्वयं ना करना चाहे अलग बात है, बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें भक्ति करने से रोक दे। कि गरीब हो तो भी भगवान का भजन कर सकता है, अमीर हो तो भी भगवान का भक्ति कर सकता है, माता जी हो तो भी भगवान का भक्ति कर सकती है, प्रभु जी हो तो भी कर सकते हैं, पढ़ा लिखा हो तो भी कर सकता है, अनपढ़ हो तो भी कर सकता है। कोई कठिनाई तो नहीं है। मैं समझता नहीं कि श्रीवास ठाकुर जी के दर्जी ने बीटेक किया होगा। है कि नहीं? लेकिन ये महाप्रभु का वचन है। प्लीज आप लोग चैतन्य भागवत एक बार तो जीवन में पढ़ लो। श्रीवास तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझको प्रिय है, ऐसे महाप्रभु बोल रहे हैं। तुम्हारे सेवकों का सेवक, करोड़ों करोड़ों सेवक का सेवक भी मुझको अपने प्राणों से अधिक प्रिय है। इसीलिए बड़ा गर्व होना चाहिए, बहुत गर्व शब्द भी नहीं कहना चाहिए, बहुत उल्लास होना चाहिए कि हम प्रभुपाद जी से कनेक्टेड हैं और उनके प्रतिनिधियों से कनेक्टेड है। वो हमें अपना मानते हैं। ये मत सोचिएगा कि प्रभुपाद जी आपको अपना नहीं मानते। एनीबडी हु सर्व्स इस्कॉन इज श्रील प्रभुपाद, वो प्रभुपाद जी का है। बहुत सुंदर बात है। बहुत उल्लास होना चाहिए कि हम प्रभुपाद जी के मिशन में कुछ सेवा कर पा रहे हैं, कुछ भी हम जो सेवा कर पा रहे हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल सकते हैं। इसलिए इसको समझाऊंगा, पहले पढ़ लेता हूं। इसलिए भगवत कृपा से वह बहिरंगा शक्ति जो उसके इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है, भगवान की इच्छा से बद्धजीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में शमित होती है। फिर यही, इसको पहले समझा देता हूं। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद कह रहे हैं। देखिए, भगवान की शक्तियां उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। वह उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती। ये समझ में आ रहा है? अब प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि जब कोई जीव, जो हम सब लोग जीव माया के इच्छुक है, प्राय माया के इच्छुक है ना, माया को भोगने का प्रयास कर रहे हैं, वह अगर पश्चाताप करता है। क्या पश्चाताप? हे कृष्ण, मैं आपको अनादिकाल से भूला हुआ हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे स्वीकार कर लीजिए। मैं अब और इस जगत को भोगने का कार्य नहीं करना चाहता हूं। मैं आपका सेवक हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। ये भावना आप सब लोग बड़ी गंभीरता से अगर मंगल आरती के समय जाएं और करें, अब देखिएगा आपका भाव एक ही दिन में परिवर्तन होने लग जाएगा। आप सुने हैं ना, क्या श्लोक है संस्कृत का वो? तवास्मिति याचते, क्या है? अभयम सर्वदा तस्मै ददाति एतु एतम व्रतम ममः। श्लोक का लाइन, पहली लाइन याद नहीं आ रही है कि कोई व्यक्ति आकर के कहता है कि तवास्मिति इति याचते, हे स्वामी, हे कृष्ण, मैं आपका हूं। देन अभयम सर्वदा तस्मै, मैं उसको हमेशा हमेशा के लिए अभय प्रदान करता हूं। ददामि एतम व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। भगवान श्री राम जी बोले हैं इस बात को, और ये भगवान कृष्ण पे भी घटित होती है। समझ रहे हैं? और इसको अप्लाई कीजिए। देखिए, बहुत सारी बातें कथा हम सुनते हैं, कोई मनोरंजन के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये पश्चाताप होना चाहिए कि हम भगवान को भूले हैं, भगवान कभी हमको नहीं भूले। कृष्ण, मैं आपको भूल के
कितना जीवन मैं अपना व्यतीत किया आपसे विमुख होकर के, अब मैं ऐसे नहीं रहना चाहता, मैं आपकी शरण में आया हूँ भगवान, और मेरी शरण कौन है, आप मुझे स्वीकार कीजिए। दिस शुड नॉट जस्ट रिमेन टू आवर ईयर्स, केवल हमारे कान तक नहीं रहना चाहिए, इसको अपने हृदय में धारण करना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ आप लोगों को इंस्पायर सॉरी इम्प्रेस करने के लिए क्लास नहीं दे रहा हूँ। इट्स अ हार्ट टू हार्ट टॉक विच आई एम ट्राइंग टू टेल टू यू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब ये पश्चाताप है, और साथ साथ तपस्या, मतलब भगवान की भजन करे, कृष्ण की सेवा करे। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि बस हाँ मैं आया हूँ उसका फिर जाके सो जाए नहीं, भक्ति भी करे, जब करे, भागवत पढ़े, तब भगवान प्रसन्न, हाँ ये वाकई मुझको प्राप्त करना चाहता है। तो उसके अनुपात में शमित होती है, जितना हम भक्ति करेंगे उतनी मात्रा में भगवान की कृपा हम पर होगी और माया शमित होगी। समझ रहे हैं? फिर यही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। ये पता कैसे होता है? जब हम लोग इस प्रकार से नम्र भावना में रह के भक्ति करते हैं, तो कृष्ण आपको हृदय में एक इच्छा देते रहते हैं, चलो चलो चलो, भागवत हो रही, चलो चलो चलो, चलो जब करना है। एक भक्त कल पूछे, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे मंगल आरती जाना चाहिए, मैं और उन्होंने फेस बना के भेजा, बहुत दुख हो रहा है कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया, हमने कहा देखे क्या करते हैं, आए मंगल आरती, नहीं छोड़ पाए। समझ रहे हैं? तो ये ठाकुर जी की कृपा है। और कुछ लोगों के संग ऐसा होता है कि उठाओ, और ये व्यक्ति क्यों आया मुझे उठाने के लिए, क्या कोई और नहीं मिला है उसको मंगल आरती के लिए मुझे उठाने के लिए, क्या मैं जरूरी है मेरा जाना वहां पे? हो सकता है उसे सब बातें इससे हृदय में आती हूँ, तो समझ में आना चाहिए कि अभी इसको वो शुद्ध नहीं हुआ है। नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी शुद्ध नहीं हुआ उसको। ग्रहण कर रहे हैं मेरी बात? कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं, हाँ अरे ये तो शुरुआत का उत्साह है, बस समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा? भक्ति जो है, भक्ति का प्रभाव है, भक्ति अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। हम अपराध नहीं कर रहे हैं, अपराध से बचते रहे तो हमारा उत्साह बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? उत्साह कम नहीं होता, उत्साह बढ़ता जाता है। अपराध कोई कर रहा है तब उसका उत्साह थोड़ा कम लगेगा, अगर उत्साह कम होते हुए देख रहे हैं तो देखिए कहाँ अपराध हो रहा है। भक्ति नष्ट नहीं होती, जरा देखिए कहाँ पे लीकेज हो रहा है। अगर नहीं नम्र क्या कहते हैं, नाम में रुचि मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, तो वैष्णव की सेवा करिए। ऐसा नहीं कि नाम में रुचि मिल रही है तो नहीं कीजिए, लेकिन भाव रखिए सेवा का, फिर देखिए भगवान समझ जाते हैं, हाँ ये मेरी कृपा प्राप्त करना चाहता है, तो कृपा देते हैं। मेक सेंस? आज बहुत अच्छी भावना में जब जब कर रहा था, ये बहुत सुंदर है हरि नाम, कितने सुंदर सुंदर विचार आते हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान, आज अभी तक तो मैंने बहुत सारे वैष्णवों की निंदा करी है, वो कान मतलब कान ही पकड़ रहा था, मेरे को ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं वैष्णव के दोषों के प्रति अंधा हो जाऊं। अभी तक हुआ नहीं हूं, लेकिन मुझे दोष ना दिखे, भक्तों के, एटलीस्ट भक्तों के दोष ना दिखे मुझे। और श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी कहते थे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी तपस्या है कि मुझे भक्तों को दोष देखने पड़ते, क्योंकि आचार्य है तो डांटना पड़ता है, तू क्या कर रहा है, तुम ये तो ऐसा क्यों कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। बहुत अच्छी प्रगति हो जाएगी। निंदादिशु न हृदमेप्सित संग लब्ध्या। प्रभु समय बात करते, इस प्रसंग में अब बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद देते हैं। इस प्रसंग में विद्युत शक्ति का दृष्टांत उपयुक्त होगा। बहुत सुंदर उदाहरण। निपुण विद्युत कर्मी एक ही विद्युत शक्ति को केवल समंजन के द्वारा गर्म करने तथा ठंडा करने के लिए काम में ला सकता है। ये हीटर का फोटो देख रहे हैं, हीटर कैसे चलता है? करंट से। ओके, नेक्स्ट, एसी देख रहे हैं, एसी कैसे चलता है? करंट से। अरे वही करंट गर्म कर रहा है और वही करंट ठंडा कर रहा है। यस, वह एक इंजीनियर जानता है। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, वेरी नाइस। धरती में एक जगह आम उगता है, एक जगह करेला उगता है। तो भगवान की शक्ति इस प्रकार से कार्य कर रही है। अभी एक और एग्जांपल लीजिए, ये देखें आप, हॉट एंड कोल्ड वाटर डिस्पेंसर, एक ही स्थान से एक बटन दबाएंगे ठंडा पानी निकलेगा, एक बटन दबाएंगे गर्म पानी निकलेगा। तो यह जब इंजीनियर कर सकता है तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? तो अब देखिए, आप यदि भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हो तो आपका भगवान से प्रेम बढ़ता है। क्लियर? भगवान को अगर वो भोग नहीं लगाते और ग्रहण करते हैं तो प्रेम नहीं बढ़ता।
ढक जाता है प्रेम। क्लियर? शब्द ही तो बोल रहा हूं मैं, ये शब्द भगवत संबंधी है, प्रेम बढ़ता है। और यही शब्द हम कुछ बोल रहे हैं भगवान से विपरीत, तो प्रेम आवृत होता है। कुछ समझ रहे हैं? क्लियर समझ में आ रहा है कि जो शक्तियां हमारे पास दिख रही हैं, जो भगवान की शक्तियां हैं, उनको भगवान की सेवा में हम नियोजित करते हैं तो हम प्रगति करते हैं। ये आर्ट है जो व्यक्ति को सीखना चाहिए। और अगर उन शक्तियों का उपयोग अपने भोग के लिए करते हैं तो हमारा चेतना नष्ट होती है, चेतना हमारी दूषित हो जाती है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसी प्रकार बहिरंगा शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके जन्म मृत्यु के चक्र में बारंबार डालती है, ये पढ़ा था टीका में आपने। ये देवी को कह रहे हैं, ये खेल करते चलता रहता है बार बार, फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर ड्रामा में आओ, फिर एग्जिट, फिर ड्रामा में आओ, फिर एग्जिट। वह भगवत कृपा से अंतरंग शक्ति में परिणत होकर जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। तो ये भगवान की शक्ति इस प्रकार से चेंज हो जाती है। देखो हम तो वही जीव का उपयोग कर रहे हैं, वही नासिका का उपयोग कर रहे हैं, वही कान आंखें वही तो है ना, लेकिन अब समझ में आ गया कि इनका उपयोग भगवान की सेवा में कैसे करते हैं और करने से क्या सुख मिलता है, वह भी समझ में आ रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है ना? ये भगवान की कृपा जानी। जब जीव पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं तो वह अपनी उपयुक्त स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेता है। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि हम एक श्लोक और देख लें? नहीं? हाँ, थक गए? थक गए तो चलिए छोड़ देते हैं। एक श्लोक ऐसा है कि इन अवतारों के बारे में क्यों सोचते हैं, वैसे बहुत इजी है, मुझे लगता है आप लोग बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर लेंगे, लेकिन कोई डर के मारे कुछ कह नहीं रहा है। एक भक्त ने जूम पे बहुत उत्साहित करके कहा यस। तो मुझे लग रहा है कि मुझे सभी लग रहा है सभी के मन में इसी प्रकार का संकल्प है। क्या कह रहे हैं? वैसे बहुत लंबा तो नहीं है, अगर आप लोग चाहे तो हम कर सकते हैं। व्याख्या पूर्ण नहीं कर पाएंगे आज। कितना प्रेम करते हैं, तो आपके प्रेम का आदान प्रदान करके मैं छोटी व्याख्या भी पूरा कर देता हूँ। ठीक है, बहुत इजी है कि इन अवतारों का वर्णन भक्त लोग क्यों करते हैं। उसके बाद एक्चुअली क्या लेके अगला वाला श्लोक जो है वो काफी लंबा होगा, तो इसको मैं कर देता हूँ, फिर उसके बाद हो जाता है। मेरे पीछे बोली एवं जन्मानि कर्माणि एवं जन्मानि कर्माणि कर्तुरजनस्य च हि कर्तुरञ्जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पते। वेदगुह्यानि हृत्पते। इस प्रकार अकर्तु, अकर्तु मतलब जिनके कोई कर्म नहीं है, और अजनस्य जिनका कोई जन्म नहीं है, उनके जन्म और कर्मों को, कितना इंटरेस्टिंग है ना। एवं जन्मानि कर्माणि ही अकर्तुर अजनस्य चाहिए, मतलब निश्चित ही भगवान का कोई कर्म नहीं होता, निश्चित ही भगवान का कोई जन्म नहीं होता, लेकिन इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्मों को वर्णयंती वर्णन करते हैं। एक नहीं, बहुत सारे लोग वर्णन करते हैं। स्म कवि हो, जो कवि जन है, जो मूर्ख लोगों ने तो कुछ पता ही नहीं है, कवि लोग स्मरण करते हैं। कैसे कर्म है? कहते हैं वेद गुह्यानी, वेदों का सबसे गुह्य भाग है ये। बहुत सारे अर्थ ले जा रहे हैं, वेदों का बहुत गुह्य भाग है ये भगवान के जन्म और कर्म। कैसे भगवान? हृदपते, जो हमारे हृदय के स्वामी हैं, हृदय में रहने वाले हैं। तो जब इन चर्चा को करता है व्यक्ति तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होता है। ठीक है, तो भगवान को थोड़ा 15-20 मिनट और प्रसन्न करते हैं, उसके बाद तो पारायण करेंगे जो भी है। अनुवाद: इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है, वे हृदयेश हैं। ये समझ लेना चाहिए कि भगवान अकर्ता है, मतलब वह अपनी स्वेच्छा से लीला करते हैं, हमारी तरह कर्म बंधन में पड़कर कार्य नहीं करते। हमें खाना खाना पड़ता है, बाथरूम जाना पड़ता है, भगवान अपनी लीला अपनी इच्छा से कार्य करते हैं, हमारी लीला नहीं चल रही है। मायावादी लोग बोलते हैं हम आपकी लीला चल रही है, बाथरूम जाना हमारी लीला है। ये तो बड़ी अच्छी लीला नहीं है, इज इट ना? कभी कभी लीला बहुत बार करनी पड़ जाती है, लूज मोशन हो जाते हैं, ये तो लीला कहता ही नहीं है। और जन्म, हमारा जन्म भी हमारे कर्म बंधन के अनुसार होता है। भगवान ऐसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो भगवान के जन्म और कर्मों को चर्चा करने वाला भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सारार्थ दर्शनी। अब देखिए एवं शब्द को क्या समझा रहे हैं।
एवं अर्थात इस प्रकार दोनों प्रकार के भौतिक रूपों को अर्थात भगवान के विराट रूप एवं उनके सूक्ष्म रूप की धारणा को त्याग कर ग्रहण किया। मतलब आपने सुना था ना, भगवान का विराट रूप है और भगवान का सूक्ष्म रूप है। उधर क्षमा कीजिएगा, रूप है नहीं, विराट रूप की कल्पना की जाती है और सूक्ष्म रूप की कल्पना की जाती है। तो उधर भक्त लोग अपना समय नहीं व्यर्थ करते। एवं मतलब मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, कृष्ण भगवान, श्री राम, बलराम, ये दिव्य जो भगवान के अवतार है, इनके जन्म और कर्म की चर्चा भक्त करते हैं। क्लियर समझ में आया? एवं का अर्थ ये है। ठीक। यद्यपि भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, फिर भी वो जन्म लेते हैं। अब ये क्या मतलब हुआ, समझ गए? भगवान कभी कर्म बंधन के अधीन होकर जन्म नहीं लेते। वो जन्म कब लेते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, अपनी स्वेच्छा से। जैसा श्रुति में कहा गया है, अजायमानो बहुधा भी जायते, जन्म न लेकर भी भगवान बहुत रूप में प्रकट रहते हैं। महानारायण उपनिषद। सूरज कितने बजे उगता है शिवम प्रभु? नॉर्मली शिवम को पकड़ लेते, सबसे आगे बैठे रहते हैं। चलो आपको छोड़ देते हैं आज। विपिन प्रभु, सूरज कितने बजे उगता है सुबह? इनको नहीं पता? क्या सुबह से सोते रहते हो क्या? ए चुप, आपको पता है, आप पकड़ लिया हमने। सूर्य कभी नहीं उगता है, सूर्य तो हमेशा रहता है। हम बोल देते हैं सूर्य उगता है, सूर्य उगता है। सूर्य अस्त हो गया भाई, अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया ना। तो सूर्य कभी अस्त होता है ना सूर्य कभी उगता है। सूर्य हमेशा रहता है। क्लियर समझ में आ गया? लेकिन फिर भी ऐसी प्रतीति होती कि सूर्य उग रहा है। यार बिकमिंग इंटेलिजेंट, समझ गए आप? ठीक। अच्छा, भगवान करता नहीं है फिर भी वे कार्य करते हैं। अरे कैसे करता नहीं है? इतनी शादियां करें, बड़े कामी पुरुष हैं वो। एक एक स्त्री से संतुष्ट नहीं हुए, 16,108 रानियां रखे। नहीं, आप जानते हो कि उन राजकुमारियों की इच्छा थी कि कृष्ण हमारे पति बने, वो उनकी सेवा स्वीकार करने के लिए। वह तो अपने में आत्मराम है। अरे नहीं साहब, इतना महाभारत युद्ध करा, सारी पॉलिटिक्स खेली उनने। ऐसा लोग वो सब बोलते हैं, लेकिन वो सब भगवान की लीला है। भगवान एक ही क्षण में सबको मार सकते थे। इस संबंध में श्रुति कहती है कि न चास्य कार्यम करणम च विद्यते। श्लोक सब जानते हैं। भगवान की कोई इंद्रियां शरीर नहीं है, मतलब कोई भौतिक शरीर नहीं है, कोई भौतिक इंद्रियां नहीं है, उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। ठीक। श्वेताश्वतर उपनिषद। साथ ही श्रुति यह भी कहती है कि स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियाचा, स्वरूप से ही भगवान के कर्म ज्ञान और शक्ति से युक्त रहते हैं। ठीक है, भगवान कुछ भी कर्म करना चाहते हैं, केवल इच्छा मात्र से संपन्न हो सकता है, हो जाता है। सृष्टि ही केवल इच्छा मात्र से कर दी। तो इसलिए उनको कोई अपना कार्य साधने के लिए कर्म करना हो ऐसा नहीं है। वो केवल लीला परायण है। वो लीला करके, लीला के अपनी स्वेच्छा से, स्वच्छंद लीला से वो कार्य करते हैं। परंतु हम जन्म और कर्म तो जीव में भी देखते हैं। देखते हैं कि नहीं? देख ही रहे हैं। जिसके वास्तविक कोई भौतिक जन्म या कर्म नहीं है, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। भाई जीव भी जन्म नहीं लेता है, जन्म तो नहीं लेता है क्योंकि तो वो भी अज है, और उसके भी कर्म नहीं, वो भी सिद्ध स्वरूप है, कह सकते हैं आध्यात्मिक स्वरूप में रहता है। तो फिर ये क्यों कह रहे हो आप? तो कह रहे हैं यह सत्य है, परंतु जीव के जन्म और कर्म का संबंध माया से होता है, और भगवान के जन्म और कर्म का माया से कोई भी संबंध नहीं होता। इसीलिए भगवान के जन्म कर्म को समझने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। इसके लिए बुद्धि लगानी चाहिए। जैसे लोग जो आईएएस की तैयारी करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, भाई ये एग्जाम में आ गया तो क्या होगा? समझ रहे ना? इस प्रकार से भक्त को लगे रहना चाहिए भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को समझने में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह भेद है। भेद समझ में आ गया? हमारा जन्म कर्म किसके संबंध में है? माया के संबंध में। माया के अधीन होकर के हम जन्म कर्म कर रहे हैं। लेकिन भगवान मायाधीश है। माया के संबंध में या माया के अधिष्ठ, माया के आदेश के अनुसार वह कोई कर्म नहीं करते, अपितु माया तो उनसे कहीं दूर रहती। जैसे अंधकार सूर्य से कितना दूर रहता है कि नहीं? कभी अंधकार नहीं सूर्य को स्पर्श कर सकता। यस। भगवान के जन्म और कर्मों के संबंध में यह तथ्य सभी वेदों में स्थापित है, क्योंकि यह परम उपादेय तत्व है, अर्थात वेद गुह्यानि। तो वेद गुह्यानि का अर्थ है कि जहां पे भगवान के जन्म और कर्मों का वर्णन है, तो वेदों के लिए, वेदों का यह सर्वश्रेष्ठ विषय है। और आप देखिए हमारा कितना भाग्य है कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हुए हम प्रारंभ से ही भगवान के जन्म और कर्म के बारे में सुन रहे हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? उनकी दिव्यता के बारे में सुन रहे हैं।
दूसरे अध्याय में सुना ना कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। ये श्रीमद् भागवतम का सर्व मतलब बहुत अच्छी बात है कि शुरुआत से ही दूसरे अध्याय में ही क्लियर कर दिया कि सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्षजे अहेतु केव प्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धि। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जो इतने इतना क्या कहा जाए दो टूक बात करता हो, क्लियर कट करना क्या है, तुम किस प्रकार से सुखी हो जाओ। और इस प्रथम स्कंद में देखिएगा भरे हुए हैं भगवान के जन्म कर्म और उनकी दिव्यता और उनके प्रति उनकी उनकी महिमा को प्रकाशित करने वाले दिव्य प्रार्थनाएं। अब देखिएगा कैसे कैसे आता चला जाएगा। इसका अर्थ है कि जीव संबंधी तथ्य हेय व अलग हैं क्योंकि उनका माया से संबंध होता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इस जगत के जीवों के बारे में ही चर्चा करते हैं जिनके सारे जन्म और कर्म मायिक होते हैं। समझ रहे हैं, उनका संबंध केवल माया से होता है और वो पूरे उत्साह से या तो निंदा करते हैं या स्तुति करते हैं, लेकिन दोनों की वजह से हम अपने दुर्भाग्य का निर्माण करते हैं। कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? जगत में लोग कुछ कुछ कार्य करते रहते हैं और उसी के वर्णन में हम अपने जीव को उलझाए रखते हैं कि नहीं, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, लेकिन दोनों ही जगह भगवान तो नहीं आए ना हमारे जीव के ऊपर, भगवान तो हमारे मन में नहीं आए ना। प्लीज रिफ्लेक्ट अबाउट इट। हृदय में कुछ बोलने की इच्छा आती है, फिर बोलते हैं कि नहीं, तो चेक कीजिए कि क्या इस वाणी का उपयोग भगवान की सेवा में हो रहा है। और हम भगवान की सेवा में अगर उपयोग करते तो हमारा कितना लाभ होगा। परम पूज्य रमाकांत प्रभु ने बहुत सुंदर शिक्षा दी थी मुझे 2005 में, जब मैं स्टूडेंट के रूप में आया था। मैं उनको जानता भी नहीं था, लेकिन भक्त लोग तो शिक्षा देने में लगे ही रहते हैं, आज तक ये बात याद है। वो कह रहे थे कि बोलने में हमारी सबसे अधिक शक्ति खर्च होती है। बात पता है आप, मैं बोल देता हूँ लेकिन 2 घंटे के बाद जब रूम में जाता हूँ फिर कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती, थक जाता हूँ पूरी तरह से। लेकिन अच्छी बात है, ऐसा थकना चाहिए। तो सबसे अधिक शक्ति हमारी बोलने में खर्च होती है, तो उसको हम लोग शास्त्र चर्चा ना करके, भगवान के बारे में चर्चा ना करके दुनिया की बातें में चर्चा करने में लगाएं, कितनी बुरी मूर्खता है। ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? आज भी मुझे वो बात याद है, बहुत अच्छी शिक्षा मेरे को दी थी और उससे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। और देखिए इसको पढ़ेंगे तो भगवान से प्रीति होगी, कितना बड़ा फायदा, कितना नुकसान उठा रहे हैं हम लोग। अब जैसे मान लीजिए श्लोकों में नहीं पढ़ता तो ऐसा तो नहीं कि कोई आता वापस, अरे प्रभु जी नहीं पढ़ा चलो हम ही पढ़ लें, ऐसा तो कोई करता नहीं ना। इसीलिए मैं थोड़ा पुश करके सोचता हूँ कि चलो 2 घंटा पूरा कथा हो जाए, कम से कम 2 घंटा तो मति भगवान में लगे, मति ना लगे कम से कम आंख और कान तो लगे। तो समझ में आए वेद गुह्यानी का मतलब? वेद के सबसे सर्वोपरि विषय है भगवान श्री कृष्ण के या भगवान के अन्य अवतारों के जन्म और कर्म की चर्चा। क्लियर? भगवत गीता भी कहती है कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः, आगे क्या है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेत अर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व में जानता है वह दोबारा जन्म नहीं लेता है। कितना महत्वपूर्ण ज्ञान है भगवान। अभी देखिए बहुत सुंदर टीका प्लीज। भगवान को हृत पते कहने का आशय यह है कि विराट रूप को अवतार के रूप में नहीं रखा जा रहा है क्योंकि वह हृदय में विराजमान नहीं होता है। कितना टेस्टफुल है ना। तो हृत पते मतलब भगवान के अवतार, कोई मत्स्य के प्रति आकर्षित है, कोई कूर्म के प्रति, कोई नरसिंह के प्रति, लेकिन जब इनके बारे में श्रवण करते रहते हैं तो भगवान हमारे हृदय में आते हैं। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? यस। गिरधर लाल जी, ये इनकी टीका भी बड़ी विनोदपूर्ण है। कहते हैं कवि अर्थात विवेकी जन भगवान के जन्म और कर्म का वर्णन करते हैं, अर्थात अन्य तो इनको जानते ही नहीं है तो वर्णन क्या करेंगे। है ना, विनोद बड़ा सुंदर है इनका, विनोद बड़ा अच्छा है भाई। तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है जो समझ रहा है कि भाई क्या सार असार है, सब कुछ है। वो समझता है कि हमें जीवन का सार ये है कि ठाकुर जी की हम वर्णन करें। तो जो बुद्धू लोग है वो क्या जानेंगे बताइए। अरे वर्णन छोड़ दीजिए, बोला जाएगा वो समझ में नहीं आएगा। वर्णन की तो बात ही छोड़िए, आप क्या वर्णन करेंगे। और इसका कारण क्या है तो उस पर कह रहे हैं, मतलब ऐसा क्या बात है भाई, ऐसा क्या विशेष है कि लोग नहीं वर्णन कर पा रहे हैं। तो कह रहे हैं इसका क्या कारण है, तो इस पर कह रहे हैं कि ये सब वेद गुह्यानी अर्थात वेदों में भी गुह्य अर्थात अप्रकटित या रहस्यमयी है। आप ये भी जानते हो कि एक समाज है जो कहता है कि हम वेद पे विश्वास करते हैं लेकिन हम कृष्ण में विश्वास नहीं करते। हम नाम नहीं रख रहे हैं लेकिन आप सब जानते हैं। तो अब समझ में आया ना, तथाकथित रूप से वेद पढ़ रहे हैं लेकिन ये समझ में नहीं आया कि वेद का प्रयोजन है भगवान को समझना। तब समझ में आ रहा है ना वेद गुह्यानी। तात्पर्य, भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक हैं। क्लियर?
अतएव दोनों ही शाश्वत हैं और दोनों में से किसी का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। किसको पकड़े? केशव प्रभु, बर्थडे क्या है आपका? बर्थडे क्या है आपका? अभी क्या पढ़ा तुमने? अभी पढ़ रहे हो कि हमारा कोई बर्थडे नहीं होता तुरंत 1991, 1992, 93। अरे कम से कम क्लास में तो बोल देते, नहीं प्रभु जी मैं जन्मा हूं। ठीक, ठीक, कोई बात नहीं। हम आपको फंसाने के लिए बोलते हैं ऐसा। प्रश्न करते। अंतर इतना ही है कि भगवान के तथाकथित जन्म तथा तिरोधान जीवों से भिन्न होते हैं। अब मैं पढ़ूंगा और समझ में आ जाएगा। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान का तथाकथित प्राकट्य तथा तिरोधान भौतिक प्रकृति का कर्म न होकर भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। इसको एक उदाहरण देने मात्र से आप समझ जाओगे। कोई कैदी जेल में कैसे आता है? सरकारी गाड़ी से, ठीक। समझ गए? और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, स्पष्ट। और वो आता है, आता तो है लेकिन बाहर अपनी शक्ति से बाहर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता ना कि मैं आ गया, ठीक है ठीक है, अभी मुझे जेल पसंद नहीं आ रही, मैं जा रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। क्लियर, समझ में आ रहा है? मान लीजिए कभी डीएम साहब आए उसमें, या मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर आए, तो क्या आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर जेल में नहीं आ सकता? एक बात तो ये आप पकड़ लीजिए कि आप मना नहीं कर सकते कि प्राइम मिनिस्टर जेल में नहीं आ सकता। क्या प्राइम मिनिस्टर को लाया जा रहा है? हाँ, लाया, लाया ना जा, एक तरह से कह सकते हो लाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो अपनी स्वेच्छा से आ रहा है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द पुलिस वाले होते हैं? क्या बात कर रहे हो? प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द पुलिस वाले नहीं होते हैं? जितना कैदी के संग होंगे उससे डबल ट्रिपल ही होंगे। तो अब कैदी सोचे, अरे लगता है बड़ा क्रिमिनल आया है। इतने पुलिस वाले साथ में हैं, जरूर बड़ी लंबी सजा होगी इसको, तो मूर्खता होगी कि नहीं? अब मेरे ख्याल से इस उदाहरण से तुम क्लियर समझ में आ गया ना। भगवान स्वयं बोलते संभवामि आत्माया, अपनी इच्छा से, अपनी कृपा से भगवान अवतरित होते हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर जब थोड़े समय के लिए विजिट करेगा, फिर जब इच्छा होगी तो वापस चला जाएगा। उसका अपना धाम है या अपना स्थान है, समझ गए? क्लियर समझ में आ रहा है? अब तो मेरे ख्याल से ऐसे व्याख्या की जरूरत नहीं, समझ में आ जाएगा। और जब भी किसी को समझाना हो ऐसे समझा देना, बस पुलिस वाला एग्जाम्पल दे, जेल वाला। महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। क्या समझ में आया? जब इनका वर्णन कर रहे हैं तो भगवान हमारे हृदय में है, भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारे हृदय के कलमश को साफ करते। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। जो भगवान के श्रवण कीर्तन में भक्त लगते हैं, भगवान प्रसन्न होकर हृदय की गंदगी को स्वयं ही साफ करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, खाली आपको श्रवण कीर्तन करना है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट कृष्ण का है। कितना सुंदर बात है, केवल आपको श्रवण कीर्तन करना है, बाकी हृदय की सफाई का कॉन्ट्रैक्ट उनका है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित जन्म तथा कर्म सब दिव्य हैं, सो कॉल्ड। इन कर्मों का ध्यान करने से ही मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए सोते समय कृष्ण बुक, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितमृत, इसको पढ़ के ही सोने की आदत डाल लीजिए। उससे पहले सोना नहीं, नींद नहीं आनी चाहिए। मेरी तो ऐसी आदत है। हाँ, बिना कुछ कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर आपको बहुत सुंदर लगेगा। वसुतः मैंने तो सीनियर भक्त से सुना है कि जितनी मात्रा में हम भगवान की लीला में अभिनिविष्ट रहते हैं, वस्तुतः हम लीला में प्रवेश ही कर जाते हैं। अब ये तो हमारा कोई रियलाइजेशन तो है नहीं, मैं तो रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज शरीर छोड़ते समय परम पूज्य राधानाथ महाराज के संग कृष्ण की लीलाओं का चर्चा करते, और एकदम से वो बोलने लगे, वी हैव मेड इट, वी हैव मेड इट, वी हैव मेड इट। तो महाराज बोले, क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश कर चुके हैं, एंड आई कैन रियलाइज इट एज वी आर डिस्कसिंग दिस पास्ट टाइम्स। ये बहुत अद्भुत बात है। अरे भागवत में लिखा हुआ है, जैसे ही विदुर जी उद्धव जी को स्मरण कराते हैं, कृष्ण कृष्ण के बारे में पूछते हैं, तुरंत ही वे कृष्ण में कहते हैं तल लोका, तुरंत ही भगवान के धाम में चले जाते हैं चेतना से ही। हम वहां होते हैं जब हमारी चेतना होती है। अगर भगवान की कथा में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में हमारी चेतना है तो हम भगवान के साथ में है। ये बातें प्रेरणा देने के लिए नहीं है केवल मात्र, ये सत्य है। इसीलिए हम अलग अनुभव करते हैं जब हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ प्रभु जी, बहुत बोरिंग लगता है।
नहीं। आप देखिएगा जैसे जैसे आप उसमें इसके अभ्यास में हो जाएंगे, यू फील कंप्लीटली डिफरेंट डिस्कसिंग अबाउट कृष्ण। श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होता है। इसकी व्याख्या टीका में की गई थी। परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सर्वशक्तिमान है, अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है, मानो स्वयमेव संपन्न हुआ हो। मतलब केवल इच्छा मात्र से वो सब कुछ हो जाता है, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता है। तथ्य तो यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान एवं उनके विविध कर्म, ये सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य है। लेकिन ध्यान देना होगा, ये सब वैदिक साहित्य के ही अंश है। ऐसा मत सोचिए कि श्रीमद् भागवतम वेद के कहीं बाहर जाकर के है, लेकिन इसका वेदों का ये सार वस्तु है, बहुत गुह्य बात है। ये नहीं सोचेगा कि वेद के बाहर जाकर के आप भगवान के बारे में जानोगे। कुछ समझ में आ रहा है? वेदों का ही ये अंग है, वेदों का ही भाग है। क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ग्रहण कर रहे हैं ना? लेकिन पत्ती और डंडी नहीं है, पका हुआ फल है। लेकिन है वेद रूपी कल्प तरु के ही ऊपर उगा हुआ फल। तो भी ये मतलब गुह्य बात है, लोगों को समझ में नहीं आती है तुरंत। तो भी ये सब भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया प्रदान करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। भगवान की लीला इत्यादि, हमें भगवान के कर्मों के आख्यानों लीलाओं से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म का ध्यान करने के अत्यंत सुगम तथा रुचिकर साधन है। अच्छा, क्लास तो आपको बोरिंग लग रही है, मैं मान रहा हूँ। जरा 10 मिनट के लिए ब्रह्म का ध्यान कीजिए। ब्रह्म, प्रभु जी देखिए, हम प्रसादम का ध्यान कर सकते हैं, इडली आ जाई थी बहुत समझ सकते हैं, लेकिन हम ब्रह्म का ध्यान बिल्कुल नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो ब्रह्म कौन है? भगवान की शक्ति का प्राकट्य है। तो भगवान के बारे में लीला कथा का चर्चा करना, यही ब्रह्म दर्शन है, यही ब्रह्म का ध्यान है। इसी के द्वारा व्यक्ति भगवान की साक्षात्कार करेगा। कुछ प्रश्न अगर है मैं तो ले लेता हूँ, उसके बाद फिर निश्चित रूप से आप लोग को मुक्त कर देंगे। मतलब कथा से मुक्त हो जाता है जीव, तो कथा से मुक्त कर देंगे। आज कोई प्रश्न नहीं है ना? वाओ, आई एम सेव्ड। कोला बेचो श्रीधर। हाँ, सकृद एव प्रपन्नायो तवा स्मृति याचते अभयम सर्वदा तस्मै दशामी नहीं ददामी एतम व्रतम। ओके, गुड। कोई प्रश्न नहीं, ठीक है। तो यहाँ रुकते हैं हम लोग, पारायण करेंगे और उसके बाद श्रीधर पास टाइम बता तो दिया, अब आपको याद आया? सुन नहीं रहे